हेलो हेलो। ये है जावा का सबसे पहला दिन। ठीक, आज से हम सब लोग अपन लोग जावा स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखिए, जो ये हमारा जावा की प्लेलिस्ट रहेगी, ये पूरी प्रोग्राम बेस्ड रहेगी। ओके, बेसिकली हम लोग करते क्या थे कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते थे, देन प्रैक्टिकल करते थे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ ही थ्योरी को रिवाइज करेंगे। ओके, जो भी हमारी थ्योरी रहेगी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉजिकल वे में अपने माइंड में स्टोर करते जाएंगे। ओके, हम देखेंगे लॉजिकली चीजें कैसे हो रही हैं, फिर उनको समझ के माइंड में फीड करेंगे। ओके, तो आज हमारा पहला है, जावा के पहला वीडियो है जो हम। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज नोटिस करना कि जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो डेमोन्स्ट्रेशन पे बेस्ड रहेंगे। ये जैसे आपके सामने लिख रहा होगा डिस्प्ले पे सबसे ऊपर, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर्स 1.0, यानी कि सबसे लेक्चर का सबसे पहला जीरो जीरो हुआ। और ये जो वन रहेगा, 1.1, 1.2, 1.3, ये जो वन रहेगा टॉपिक, ये रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। फिर टू आएगा, टू हमारा कुछ और होगा, फिर टू के सब पॉइंट्स रहेंगे, यानी कि अभी जो वन चलेगा, वन के आगे जितने भी पॉइंट्स चलेंगे वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स कि हम आगे कैसे अपनी जो लर्निंग है स्टार्ट रखेंगे, कॉन्टिन्यूस रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन नंबर देखते हैं 1.0 है क्या। टाइटल है स्केलेटन ऑफ जावा प्रोग्राम, यानी कि हमारे जब हम आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं तो हम प्रैक्टिकल करने से पहले एक उसका बेसिक सिंटैक्स, स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर सिंटैक्स देखते हैं कि अगर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ही हमारा प्रोग्राम करेक्ट होगा, नहीं तो वो करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो जो हमारा टाइटल है वो रहेगा सिंटैक्स स्केलेटन ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक, फाइल नेम और क्लास नेम का इसमें बहुत डीपली रिलेशन है, क्या रिलेशन है मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए जो हमारी क्लास नेम होगी वो फाइल नेम से सेम होगी, यानी कि जो आप फाइल अपनी सेव कर रहे हैं वो क्लास के नाम पे ही सेव करें। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ओके, हम जो प्रोग्राम रन करने वाले हैं वो नोटपैड प्लस प्लस, यानी कि जो हमारा नोटपैड है उसका इनहेंस्ड वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस, वहां पे हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, और यहाँ से हम सीएमडी पे यानी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम रन करवाएंगे। नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कैसे करना है, आप कहीं इतने सारे ट्यूटोरियल है यूट्यूब का, कहीं से आप देख सकते हैं। बाकी बेसिक इसकी जो ऑफिशियल लिंक होगी मैं अपने कमेंट में कर दूंगा, तो वहां से आप उसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फाइल हमारी जो सेव रहेगी स्केलेटन डॉट जावा के नाम से, और जो हमारी क्लास रहेगी स्केलेटन रहेगी। ठीक, अब आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार्ट, और फिर सेमीकोलन। ये होता क्या है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि है क्या। ओके, तो देखो इम्पोर्ट डॉट जावा, ये जो हमारी लाइन है पहली, इसका मीनिंग क्या है, इट इज कंटेनिंग द सिस्टम क्लासेस। ओके, जो हमारी सिस्टम की क्लासेस हैं, क्योंकि हम जब जावा पढ़ने जाते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जावा के अंदर जो कुछ भी हम टास्क या मैट्रिक्स परफॉर्म करेंगे वो सभी क्लासेस के अंदर ही करने वाले, यानी कि जो जावा है टोटली है क्लास बेस्ड। ओके, इसीलिए ये जो हमारी सबसे पहली लाइन है ये कंटेन करती है सिस्टम क्लासेस को। ठीक, इफ वी आर नॉट इट ऑटोमेटिकली लोडेड, ठीक है ना, इफ वी आर नॉट इम्पोर्ट इट, ठीक है ना, इट इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। मान लीजिए हम अगर इसको इंपोर्ट नहीं करते हैं तो ये क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे हम जब प्रोग्राम रन करवाने जाते थे या जब पाइथन पढ़ते थे तो हम लिखते थे इंपोर्ट नमपाई, ठीक है ना, एज एनपी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो इंपोर्ट जैसे करवाते थे। अब उसमें अगर हम नहीं करवाते थे ना तो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते थे कि हमारी प्रोग्राम क्या है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे नमपाई और पांडास के। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, अगर इंपोर्ट आप ये नहीं इंपोर्ट करवाते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। हम आगे दिखाएंगे कैसे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये एसेंशियल पैकेज होता है। ठीक है, और ये जो है जो सिस्टम क्लासेस है ये कहाँ पे होती है, लैंग इज द पैकेज। इसमें जो लैंग है हमारा ना, ये वर्ड लैंग जो होता है हमारा पैकेज होता है। ओके, इसी के अंदर ये सभी क्लासेस क्या होती है, कंटेन होती है। ठीक, इसी के अंदर होती है। ओके, जैसे आप सी प्लस प्लस में हैशटैग इंक्लूड आयोशियम पढ़े होंगे, जैसे वो होता था वैसे ये क्या है हमारा, एक तरीके से क्या है, एक लाइब्रेरी है। ओके, सी प्लस प्लस में जैसे होता था वैसे इसमें भी ये क्या होगी, हमारी एक लाइब्रेरी होगी। ओके, जब सेकंड लाइन पे आते हैं, सेकंड लाइन हमारी क्या है, क्लास स्केलेटन। ठीक है ना, अब देखिए जो मैंने कहा था, जो हमारी फाइल नेम होगी और ये जो इसका नेम होगा, जो कहा था फाइल नेम जो हमारा होगा क्लास नेम से सेम होना चाहिए। हम रीजन आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों होना चाहिए शायद नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में, लेकिन अभी के लिए आप दोनों चीजें सिमिलर रखेंगे। ओके, तो क्लास तो हमारा जानते ही है कीवर्ड होता है, और स्केलेटन जो है आप कोई भी नाम रख सकते हैं फाइल के अकॉर्डिंग, जो फाइल नेम वही क्लास नेम, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है ना, आप बेसिकली ऐसा करें कि जो आप क्लास के अंदर वही नाम रखें जो उसके डिफाइन कर सके। जैसे अगर क्लास 10th हम नाम बोलते थे 10th, तो डिफाइन करता था कि हाई स्कूल है ये। ठीक है ना, अगर इसे 12th बोलते तो लगता है हाँ इंटर है। मतलब ऐसा नाम रखिए जो हमारे अंदर के टास्क को थोड़ा रिलेवेंट लगे कि हाँ इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। ठीक, फिर हमारी थर्ड लाइन आती है। अब देखो क्लास है तो हम कर्सर जो हमारी रहेंगी उसके अंदर हम इसको रखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर जो हमारा कंटेंट रहेगा क्लास के अंदर। फिर उसके बाद आता है ये वाली लाइन, थर्ड लाइन। ये थर्ड लाइन का मीनिंग क्या है, हम एक एक सभी को डिस्कस करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजी। ठीक, देखो पब्लिक का सबसे पहले बात कर लेते हैं, पब्लिक क्या है। ठीक है ना, व्हेन वी वांट टू, देखो क्या है, व्हेन वी वांट टू एक्सेस समथिंग आउटसाइड द क्लास। देखो हमको कभी भी अगर कुछ भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक का यूज करेंगे। देखो पब्लिक अगर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तीन तरीके के हम उसमें अपने स्पेसिफायर्स पढ़ते थे जो क्लास में होता था, सी प्लस प्लस या फिर अदर्स में। ठीक है ना, पाइथन में भी ये उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आता था। ठीक,
तो आप इसको वहां से देख सकते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। लेकिन जो मैं पब्लिक का बता रहा हूँ, यहाँ पे रोल पब्लिक है। अगर हमको आउटसाइड द क्लास कुछ एक्सेस करना है तो हमको क्लास को क्या रखना पड़ेगा, क्लास को पब्लिक रखना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए पब्लिक रखते हैं, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे है सब क्लास में ही होता है। ये हमारी क्या क्या है, यहाँ पे क्लास है, ठीक है ना। क्लास के अंदर अगर हम कुछ क्लास के बाहर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो पब्लिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास हम यहाँ पे ये पब्लिक यूज क्यों करते हैं, ठीक। फिर आता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या है, देखो जैसे होता क्या है कि अगर हम क्लास होती है, क्लास के अंदर के अगर हम मैथड्स को या फिर डाटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको एक इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, ठीक। अगर हम मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करें तो स्टैटिक यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस द क्लास, बट यूजिंग स्टैटिक वी कैन एक्सेस द क्लास, ओके। अगर हम इसको एक्सेस यूज कर रहे हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारा क्या है, वॉइड। इट इज द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी फंक्शन होते हैं उनका सबका एक रिटर्न टाइप होता है। फंक्शन क्या है, जैसे कोई परफॉर्म टास्क, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम टास्क परफॉर्म करवाते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन, इसको हम जावा की लैंग्वेज में बोलते हैं मेथड, ठीक। चीजें वही हैं लेकिन एरिया चेंज होने पे, फील्ड चेंज होने पे उसका नाम बदल जा रहा है। जैसे आपका घर का नाम अलग होगा, आपके कॉलेज का नाम अलग होगा, ठीक। आप हैं तो वही पर्सनालिटी, लेकिन आप जब कॉलेज में होते हैं तो अलग नेम से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जब आप घर पे होते हैं तो अलग से आइडेंटिफाई किए जाते हैं अलग नेम से, और जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप किसी आपकी यूनिक जो आइडेंटिटी होगी, जैसे आप शो होते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा मजाक करते हैं तो कमेडियन या कुछ भी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो आपके अंदर क्वालिटी होगी, उस नाम से आपको क्या करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं। तो यानी कि आप हैं तो सेम ही, लेकिन आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपके नेम वेरी हो रहे हैं। वैसे ही काम इन सभी का सेम है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग हम जावा में जाते हैं, पाइथन में जाते हैं, सी प्लस प्लस में जाते हैं, तो इनकी जो नेम्स हैं वो चेंज होते हैं, ओके। वैसे ही जब मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनका एक रिटर्न टाइप होता है, ओके। वही है ये वॉइड। क्या है, रिटर्न। वॉइड जो होता है एक रिटर्न टाइप होता है, ठीक। और वॉइड जो है कोई किसी भी तरीके का रिटर्न टाइप नहीं देता है, कोई भी वैल्यू नहीं देता है वॉइड। इंट और आगे जो है पढ़ेंगे तो वो रिटर्न टाइप देते हैं, इंटीजर वैल्यू। लेकिन जो वॉइड होता है हमारी किसी भी टाइप की रिटर्न वैल्यू नहीं देता है, लेकिन ये रिटर्न टाइप ही होता है, ओके। फिर आता है मेन। मेन जो होता है हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। मेन क्या है, हमारा एक फंक्शन है, या फिर हम मेथड भी बोल सकते हैं। और जो हमारा जावा का प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है इस मेन से स्टार्ट होता है। ये जो मेन है ना, इसी से स्टार्ट होगा। क्या है, इट इज द मेथड इन जावा, इट इज द मेथड और इट इज द फंक्शन इन जावा। द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। अगर हम किसी भी उसका अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। फिर आता है स्ट्रिंग डॉट एआरजी। अब स्ट्रिंग डॉट एआरजी क्या है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, इसको इसके अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्यों लिखा जाता है वो आगे देखेंगे। स्ट्रिंग डॉट एआरजी होता क्या है ये डिटेल में हम देखेंगे। ये होते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। हम डिटेल में आगे इसको समझने वाले हैं, हमारा एक चैप्टर ही है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के ऊपर, ओके। फिर हम अब ये हमारी एक मेथड हो गया, और हम जब फंक्शन लिखते थे तो उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करते थे, करने वाला क्या है, ठीक है ना। मेन हमारा करने क्या वाला है, ठीक। जो भी हमारा फंक्शन होता था तो हम यहाँ पे फिर से क्या देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग देंगे, और इसके अंदर ही हमारा क्या रहेगा, मेन कंटेंट रहेगा, जो प्रोग्राम रहेगा मेन, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डॉट हेलो है, ठीक। मैंने एक नेम जस्ट प्रिंट करवा दिया है। तो इसमें देखिए हर एक चीज का क्या क्या वो है। जैसे देखिए पहले सिस्टम डॉट ये प्रिंट एलन, ठीक है ना। इट इज यूज टू प्रिंट द समथिंग इन द स्क्रीन। अगर तुमको कुछ भी प्रिंट करवाना है ना, अपने डिस्प्ले करवानी है कंप्यूटर के ऊपर, जैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते थे अपने किसमें, सी प्लस प्लस या पाइथन में, वैसे ही अगर आप जावा में अगर कुछ भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं प्रिंट के ऊपर, तो आपको प्रिंट एलन मेथड, ये जो है ना प्रिंट मेथड, क्या है, प्रिंट मेथड आपको क्या करना है, यूज करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग टू print something on the display, then you have to use the print method, okay। this is the inbuilt function in java। ये inbuilt method होता है, फंक्शन होता है जावा के अंदर। अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो आपको प्रिंट एलन लिखना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ तक की आई होप बात क्लियर होगी। अब देखिए जो इसमें सिस्टम होता था, सिस्टम क्या है, सिस्टम एक तरीके की क्लास है। सिस्टम क्या है, क्लास है। और जो आउट होता था ये होता था ऑब्जेक्ट, ठीक है। आउट जो है ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है क्लास, प्रिंट एलन मेथड है। इस डबल कट के अंदर जो भी सेंटेंस रहेगा उसको क्या करने के लिए, उसको प्रिंट करवाने के लिए, ठीक। अगर आप एलन नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन एलन हम लिखते क्यों है, मैं प्रोग्राम जब रन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम का कुछ स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंपोर्ट लाइन, फिर क्लास, फिर डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और फिर उसके अंदर क्या आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक। हमारे कौन से कमांड लाइन आर्गुमेंट, फिर डबल कर्ली ब्रेसेस रहेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा क्या रहेगा, ये हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे केवल इतना प्रोग्राम ये रन करवाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रोग्राम हम इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है ना। अब इसको रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ओके। आपको क्या करना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब देखिए आपके सामने देखा होगा कि आपको मेरे में कई सारे पार्टीशंस हैं, जैसे ए बी सी ऐसे करके पार्टीशंस हैं। तो आपको सबसे पहले अपना पाथ, वो जो आपकी फाइल आपने जो सेव की है एग्जैक्ट है कहाँ पे, ओके, वो देखना है। तो मेरी जो फाइल है वो क्या पे है, तो आप F कॉलम, ओके, फाइल के पाथ पे पहुंच जाएंगे। फिर dir कमांड का यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जावा प्रोग्राम, ओके। तो हम क्या करेंगे, CD फिर जावा प्रोग्राम, और देखिएगा स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए,
जावा प्रोग्राम के अंदर इंटर कर गए। ओके, अब फिर हम dir कमांड देखते हैं। ये होता है शो करवाने के लिए डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि फोल्डर के अंदर और कौन कौन से फोल्डर उसको हम शो करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो स्केलेटन बनाई थी, स्केलेटन के नाम से देखो एक फाइल यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो फाइल है देखो skeleton, और ये स्केलेटन क्लास है, ये हमने नहीं क्रिएट की, हमने की है skeleton डॉट जावा, क्योंकि हम जब दिखाएं आपको तो हमने सेव किया था किस नाम से, अभी दिखा रहा हूँ आपको। हमने अपन ने सेव किया था, ये देखो स्केलेटन डॉट जावा के नाम से, ये हमारी फाइल का नेम है। लेकिन हमको शो क्या हो रहा है, हमको एक और चीज शो हो रही है, वो क्या है, ये वाली कौन सी, स्केलेटन डॉट क्लास। ये किसने क्रिएट की अभी आगे हम बताते हैं, पहले ये देखिए। ठीक, स्केलेटन डॉट जावा। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए पहले लिखेंगे जावा, क्या लिखेंगे, जावा। ओके, और सी, जावा सी। यहाँ पे जावा तो जावा ही है, लेकिन सी का मीन्स है जावा कंपाइलर को हम यहाँ पे बुला रहे हैं, यानी कि अब कंपाइल करने जा रहे हैं अपनी फाइल को। फाइल का नाम बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि फाइल का नाम गलत नहीं होना चाहिए, और विद एक्सटेंशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेवीसी जे जावा सी, यहाँ पे हम कंपाइलर को वो कर रहे हैं। ठीक, कंपाइलर को कॉल कर रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। और जो हमारी स्केलेटन डॉट जावा, ये जो हम अपनी फाइल है, इसको क्या कर रहे हैं, कंपाइल करवा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ये कमांड डाल के आप क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक, इंटर होने के बाद देखिए हमारा कोई भी मैसेज नहीं आया है। अनदर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है प्रोग्राम को, और उसमें जो एरर्स होते हैं उन सभी को फाइंड करता है, डिटेक्ट करता है। लेकिन जो हमने इसमें कंपाइल किया, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई हमारी एरर नहीं आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, जावा फिर अपनी फाइल जो होगी उसका नाम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से स्केलेटन। ठीक है ना, स्केलेटन डॉट जावा, उसको क्या कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा जावा, अब देखो पहला था जावा सी और फिर आया जावा। जावा सी क्या हम कंपाइलर कर रहे थे यहाँ पे, कंपाइलर को। अब यहाँ पे जावा का मीन्स है, यहाँ पे हम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल कर रहे हैं, जो हमारी इस कोड को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवा देते हैं। अब देखिए देखो आ चुका है हमारा आउटपुट वैभव। ठीक है, हेलो वैभव। ओके, अब एक चीज और जो हमने कहा था कि जो एलन है यहाँ पे, हम अगर एलन का यूज मान लीजिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक हम और लाइन लिख लेते हैं, और इसमें से क्या करते हैं, एलन को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, एलन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया दोनों से। अब देखते हैं उसके बाद हमारा इसमें चेंजेस क्या पड़ते हैं, सेव करके, और हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं, रन करवा रहे हैं। ठीक है ना, जावा सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, पहले अपनी फाइल को, आप जितनी भी बार चेंजेस करेंगे आपको पहले फाइल को कंपाइल करवाना पड़ेगा, फिर आप फाइल को अपना क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। हमने कंपाइल कर दिया है, कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रन करवा लेते हैं अपनी फाइल को, जावा स्केलेटन डॉट जावा। ठीक है ना, अब देखिए, ये देखिए जावा हेलो वेबो बिना लाइन गैप के आ चुकी। ठीक है ना, यानी कि अब अगर मान लीजिए हम इसमें एलन लगा देते हैं एक बार, तीनों में डिफरेंस देखिएगा। हमने क्या किया, एलन का यूज कर लिया। ओके, हम एलन का यूज कर लेते हैं, इसको सेव करके अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है ना, हाँ, रन करवाने की जावा सी पहले लिखते हैं। ठीक है ना, हमारी ये क्या हुई, कंपाइल हो गई। फिर उसके बाद हम जावा स्केलेटन ये करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए जो दोनों हमारे थे, हेलो वेबो एक ही लाइन में था, लेकिन इसमें लाइन गैप आ गया। तो एलन का बेसिकली यूज ये है कि लाइन गैप के लिए अगर आपको लाइन गैप चाहिए तो आप एलन यूज कर सकते हैं। बाकी जो प्रिंट एलन मेथड होता है, ये हमारा होता है कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे किसी भी चीज को सिस्टम के ऊपर। ठीक है ना, स्क्रीन पे। तो ये था हमारा स्केलेटन जावा का डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.0। आप इसी तरीके से नोटपैड प्लस प्लस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं, आप सभी को वैसे वैसे स्टेप्स करने हैं। उसके बाद आप चेक करिएगा, सिमिलर आउटपुट आपका भी ऐसे ही आएगा। अब हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो पढ़ेंगे 1.1 पढ़ेंगे, और उसमें हम अपना फर्स्ट जो प्रोग्राम है, वैसे हम फर्स्ट प्रोग्राम अपना स्केलेटन में ही कवर कर लिए हैं, लेकिन एक फर्स्ट प्रोग्राम उसमें हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो कि हमारा होता है बेसिकली हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहले स्केलेटन। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका फर्स्ट प्रोग्राम क्या हो सकता है। ओके, हेलो टू ऑल, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था स्केलेटन क्या होता है हमारा। ओके, आई होप आपने वो अच्छे से किया होगा और एक एक लाइन अच्छे से समझी होगी कि हर एक मीनिंग, हर एक लाइन का क्या मीनिंग है। ओके, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर जावा का। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.1 है। इससे पहले हमने किया था क्या, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.0। ये है आपका पिछला डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि पिछला लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था कि स्केलेटन क्या होता है, इस स्केलेटन में हर एक चीज का मीनिंग क्या है। ठीक, आज है सेकंड प्रोग्राम। बेसिकली ये जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है, ये हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है उसकी लर्निंग है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी लर्निंग जो है हमारी स्टार्ट होती है प्रिंट हेलो वर्ड। बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक, प्रिंट हेलो वर्ड यहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आज हम इसी का डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि हेलो वर्ड प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, जैसे जो हमारा ये प्रिंट एलन है, इसके बाद जो डबल कोट्स होते हैं, इसी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे हमारा वो प्रिंट हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, एक तरीके से समझ लीजिए। अब ये जो है ना, इसी में मैं क्या करूं, इसको हटा के वर्ड लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो वाला प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है ना, चलो भैया हमारा हेलो वर्ड लिख गया है। अब हम इसको कंट्रोल एस से कर देंगे सेव, और हम इसको क्या करवा लेते हैं, एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम सीएमडी पे जाएंगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो विंडो प्रेस करके सीएमडी पे एंटर कर जाएंगे। सीएमडी पे एंटर करने के बाद हम अपनी एक्चुअल उस पे जाएंगे जहां पे हमारी फाइल होती है, यहाँ पे हम सेव कर रखते हैं। तो हमारी एफ पार्टीशन पे है,
ठीक। अब पार्टीशन का चक्कर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा, जिस पीसी में जाते हैं तो देखिए हमारा मेरा ओएस है, वैभव है, कार्ली है और एडिशनल है। तो मेरा ये जो कुछ है एडिशनल में, ये देख लीजिए आप, मूवीज को मत देखिएगा, ये जो मूवीज है आप इस पे देख लीजिए माई पिक छोड़ के। ये जो जावा प्रोग्राम है, ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे सारे प्रोग्राम सेव हैं। तो इसका मैं पाथ दिखा देता हूँ। तो ये एफ है, एफ पे जावा प्रोग्राम्स पे है। तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जब जाते हैं तो हम यही सर्च करते हैं, ठीक है ना, यही पे सर्च करते हैं। ओके, जैसे हम गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, अब देखिए हम एफ पे आ चुके हैं। इससे पहले हम थे अपने कौन से, सी पे, यानी जो सी पार्टीशन था ये वाला अपना, ये वाला पार्टीशन। अभी मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको। ये एक और बैक, एक और बस वेट, एक्चुअली ड्यू टू सम रीजंस, हाँ ये रहा। देखिए पहले हम इस पे थे, फिर हमने एफ, कैपिटल एफ और कॉलन किया, तो हम इस वाले अपनी पार्टीशन पे आ गए। ओके, अब इस पार्टीशन पे आ गए। अब यहाँ पे हम डी आई आर, ये कमांड होती है कि हमारे इसके अंदर का क्या कंटेंट है। इसके अंदर ये देखिए जो कुछ भी हमारा, ये सारा कंटेंट हम इसमें भी देख रहे हैं। ये देखो हमारे इसके अंदर इंटर करते हैं तो ये सारा कुछ कंटेंट हमारा व्यू हो रहा है वहां पे। ठीक। अब हम ये क्या करते हैं, डी आई आर, सीडी कमांड होती है चेंज ड्राइव। सी का मतलब होता है चेंज और डी का मतलब होता है ड्राइव, सीडी, ठीक है ना, चेंज ड्राइव। अब हम किस पे जाना है उसका हम वो नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। और अगर हम स्लैश लगा के लिखते चले जाते हैं तो ये अंदर एक साथ कई स्टेप भी बढ़ जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जावा प्रोग्राम, जावा, जावा प्रोग्राम। ओके, जावा प्रोग्राम इंटर कर दी। अब हम पहुंच गए, फिर डीआईआर पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए इतने सारे हमारे पहले से प्रोग्राम बने हैं, अभी ज्यादा मैंने कुछ कंटेंट बनाया नहीं है। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ उस हिसाब से इसमें अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ ही कंटेंट बना के रखा है, अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 वीडियोस का। ओके, तो देखिए यहाँ पे है हमारा, अब इस पे आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अपनी ये वाली फाइल हमको क्या करनी है, पहले कंपाइल करवानी है। ठीक, हम क्या है कि कंपाइल कैसे होता है और जेवीएम क्या है, कंपाइलर का क्या रोल है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा कि जावा की ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड हैं, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं, जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है और पाथ कैसे सेट करते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कैसे क्या इंस्टॉल करना चाहिए। मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें ये जो बेसिक्स हैं इसके और जो कुछ मतलब टर्म्स है वो आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ केवल आपके प्रोग्राम्स पे। ओके, मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, अभी हमको क्या करना है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जावा सी यानी कि जावा कंपाइलर, इसके बाद स्पेस देके हम क्या लिखते हैं, फाइल का नेम विद एक्सटेंशन। तो हमारा फाइल का नेम यहाँ पे क्या है, हमारी फर्स्ट डॉट जावा है, ठीक है ना, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट डॉट जावा। ओके, ये है। अब हम क्या कर दिए, एंटर कर दिए। अब यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, कंपाइल हो गई। अब कंपाइल होने के बाद हम क्या करते हैं, एक हमारी जनरेट जेवीएम को कॉल करते हैं। जेवीएम को कॉल करने के लिए सिंपल जावा लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना फाइल का नेम एफ आई आर एस टी फर्स्ट डॉट जावा। ठीक, ओके, अब इसको रन कर दिए। अब अगर आप चाहते हैं, अगर जैसे जावा ना भी लिखें तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन इन केस आपका काम नहीं चलेगा, वो किस कौन सा केस होगा मैं आपको बताऊंगा। उस केस में आपको ये चीज, ये वर्ड लिखनी ही पड़ती है, ठीक है ना। मैं 2 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हम प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है ना, जैसे जब हम प्रोग्राम क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है कंपाइल करवा लिया, ठीक है ना। जब ये कंपाइल होता है ना, उसके बाद ये जो है हमारी जिस नाम की फाइल होती है ना, जैसे हमने जावा सी फर्स्ट डॉट जावा कंपाइल किया, तो जब कंपाइल किया तो हमारी एक क्लास फाइल बन जाती है, ये वाली। आप गौर करिएगा इस चीज पे, ये जो है ना, ये हमारी कौन सी बन गई, क्लास फाइल बन गई, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं, रुकिए आप जरा जूम करके, ठीक है ना। ये देखिए ये आपकी फर्स्ट क्लास, ये बन गई हमारी कौन सी, एक क्लास फाइल। ठीक, हम जब भी अपनी फाइल को कंपाइल करवाते हैं तो उसी नाम से, ठीक है ना, उसी नाम से हमारी कौन सी एक दूसरी फाइल बन जाती है जो कि क्लास फाइल होती है। ठीक, यानी कि जो हमारी ये जो क्लास फाइल होती है ये बाइट कोड में होती है। बाइट कोड दैट मीन्स ये यही चीज को पोर्टेबल बनाती है। कैसे, अब यही जो बाइट कोड होगा ना, हर सिस्टम का अलग जेवीएम होगा। हर सिस्टम का, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो का है तो अलग इन्वायरमेंट का जेवीएम होगा। हमारा अगर लिनक्स का है, काली लिनक्स का है तो अलग होगा। और अगर विंडोज या मैक का है तो मतलब यानी जिस हिसाब से हमारा ओएस होता है उस हिसाब से हमारा क्या होगा, उसका जेवीएम होगा। अब जेवीएम का ही काम है, ये जो हमारी फर्स्ट डॉट क्लास, ये जो हमारी बाइट कोड वाली फाइल बनी हुई है, ये क्लास फाइल बनी हुई है, इसी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, नेटिव कोड में। नेटिव कोड जिसको हम अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है ना, देख के अंडरस्टैंड कर पाते हैं। भाई बाइट कोड तो हम अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो क्या करता है, यही जेवीएम हमको वो बाइट कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पे जो देखो हमारी जो रन वाली कमांड है, जो कंपाइल वाली कमांड है, ये कंपाइल वाली कमांड हमारी काम करती है किस पे, फाइल पे। ओके, जो हमने फाइल बनाई है। ठीक, लेकिन जो हमारी रन कमांड होती है ना, ये वाली, जिसमें हम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हैं, ये हमारी किस पे काम करती है, किस पे, क्लास फाइल पे, ठीक है ना। अब हमने क्लास फाइल, हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जो हम क्लास नेम रखते हैं उसी नाम से हमारी क्या क्लास फाइल बनती है। क्लियर है, हमने क्या बोला था, जो हम फाइल नेम रखेंगे वो एक क्लास नेम रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट डॉट क्लास है तो हमको टेंशन नहीं है, हम अब कोड में क्या लिखे हैं, क्लास में क्या है, क्लास जो हमारा फाइल नेम है उसी में हम जावा से जावा और क्लास नेम वही दे देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम क्लास नेम वही रखें जो हमारा फाइल नेम है। तो हम सिंपल वही यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये इंटर करते हैं और हमारी वो रन हो जाती है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम
यहाँ पे ये जो हमारी रन कमांड है ना, ये हमारी क्लास फाइल पे रन कमांड हमेशा क्लास फाइल पे काम करती है, और जो कंपाइल वाली कमांड है वो हमारी जो हम क्रिएट करते हैं फाइल, जो हमारा कोड होता है उस पे काम करती है। ओके, समझ में आई बात? यानी कि कंपाइल वाली किस पे काम करती है, जो हम बनाते हैं, और जो जावा रन वाली कमांड है वो हमारी जो कंपाइल के बाद जो बिट कोड वाली फाइल बनती है ना, यानी क्लास फाइल, ये क्लास फाइल पे हमारी रन कमांड काम करती है। ठीक, अब देखो अगर हम अलग अलग रखते हैं इन दोनों नेम्स को, अपनी फाइल नेम अलग रखते हैं, और क्लास जो हम बना रहे हैं, ये जैसे ये वाली हमने जो क्लास बनाई है, अगर इस क्लास का नेम मान लो हम कुछ और रखते, तो हम अगर जब प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो प्रोग्राम रन करने के दौरान हमको नहीं पता है कि हमने क्लास कौन सी रखी, तो हम अगर हम सेम रखते हैं तो हमको अंडरस्टूड है कि भाई हमारी सेकंड क्लास का नेम क्या रहेगा, जावा डॉट फर्स्ट रहेगा। सेकंड क्लास का क्या नेम रहेगा, जावा डॉट, जैसे FIR जावा डॉट फर्स्ट, और डॉट लगा के हम जावा ये कर देंगे, और हम तुरंत इंटर कर देंगे। अब देखिए ये तुरंत इंटर किया और हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हमको नहीं पता है, तो हम अगर रन करवा रहे हैं तो हम पता नहीं कौन सा, मान लो कुछ और डाल दें या कुछ और डाल दें, तो हमारी प्रॉब्लम वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि हम क्लास नेम, मैंने कहा था कि क्लास नेम और फाइल नेम इन दोनों के बीच बहुत डीपली रिलेशन है, और इन दोनों को हम सेम क्यों रखते हैं, मैंने कहा था कि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका एक रीजन तो यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया कि हम सेम क्यों रखते हैं, ताकि हमको जो प्रोग्राम हम रन और कंपाइल और एग्जीक्यूट करवाते हैं उस टाइम पे हमको आसानी मिले। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने फाइल नेम और क्लास नेम को सेम रखते हैं, वो इसका डिटेल्ड है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक, तो जो हमारी ये लास्ट में जो कमांड है ना, ये वाली, अब इसमें आप इसीलिए आप एक्सटेंशन लिखें या फिर ना लिखें, या फिर डॉट CLA क्लास करें, ठीक है ना। डॉट क्लास करने पे ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, अब देखिए आपकी ये इस पे काम नहीं करेगी। आपको अगर ये रन करवाना है तो आप ये सिंपल, इसका क्या होता है, जो क्लास नेम है, क्लास नेम ही इंटर करिए, तभी एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि क्लास नेम में हमको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम अपनी फाइल नेम रखते हैं तो उसमें एक्सटेंशन कर देते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन, कि हेलो वर्ल्ड जो हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है उसका डेमोस्ट्रेशन देखा हमने, और हमने एक रीजन आपको यहाँ पे डिस्कस किया है कि हम क्लास नेम और फाइल नेम को सिमिलर क्यों रखते हैं, सेम क्यों रखते हैं, नॉट सिमिलर, सेम क्यों रखते हैं। ठीक, एक और इसका रीजन है, मैं अगले डेमोस्ट्रेशन में क्लियर करूंगा कि वो सबसे इसका मेजर रीजन है वो। ओके, तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डेमोस्ट्रेशन नंबर 1.0 जैसे मैंने स्केलेटन बताया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप ये वाला लेक्चर अच्छे से देखिए, इसमें भी जो जो चीजें मैंने एक बार बताई हैं आप उसको ट्राई करिए, और मैं इसका जो पाथ है, जो भी JVM और जितना भी इन्वायरमेंट सेट करना है, मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा, तो उसमें आप वैसे कर लीजिएगा। तो आप अगर एक सीक्वेंस से चलेंगे एक साथ मेरे मेरे साथ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। लेकिन अगर सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, और जैसे जैसे मैंने सारा प्रोसेस बताया है, आप अगर फाइल वहां सेव नहीं कर रहे हैं, तो आप CMD से डील कर रहे हैं, तो CMD को अच्छे से चलाना आना चाहिए। आप, हो सकता है मे बी कई बार पॉसिबिलिटी हो जाए कि आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ आप वैसे वैसे यूज करिए इसको। मैं श्योर करता हूँ, ये चीज इंश्योर करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं लास्टली आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूंगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपना सेकंड प्रोग्राम जो है, इसका रीजन है, सेकंड रीजन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। तो हमने इससे पहले दो लेक्चर अपने देख लिए थे, जिसमें पहला था हमारा स्केलेटन का, ठीक है। पहला लेक्चर था स्केलेटन का, स्केलेटन क्या होता है, ठीक, या एक तरीके से बोल सकते हैं सिंटेक्स क्या होता है बेसिक जावा प्रोग्राम का। देन हमने अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम देखा था। अब उसके बाद मैंने एक चीज डिस्कस की थी, वो रीजन, हमारी जो फाइल नेम थी, फाइल नेम और क्लास नेम, ये दोनों नाम हमने बोले थे, इन दोनों का नेम जो होता है सेम होता है। उसका मैंने रीजन भी बताया था, एक रीजन बताया था, ताकि हम जब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, क्योंकि रन जो होता है वो हमारे होता है किस चीज के बेस पे, जो हमारी क्लास बनती है, ओके, क्लास पे बेस्ड, ठीक। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम मान लीजिए डिफरेंस कर देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या चीजें आती हैं। तो उससे पहले हम एक बार रन करते हैं वो प्रोग्राम, जैसे ये वाला हम प्रोग्राम अपन रन करते हैं, इसमें देखिए हमारी जो फाइल नेम है वो हमारी है फर्स्ट डॉट जावा, और जो हमारी क्लास नेम है वो फर्स्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रन करता हूँ। ओके, तो इसके लिए रन करने के लिए हम क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे, है ना, CMD ओपन कर लेते हैं। अब हम इस चीज को पहले सबसे पहले रन करते हैं, ठीक है ना। रन करने के लिए पहले हम सीधी जाते हैं किसमें, जावा प्रोग्रामिंग में। आप जानते हैं ये हमारा जो इसकी फाइल थी वो जावा प्रोग्रामिंग थी, जावा प्रोग्राम में हम आ गए हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं, पहले कंपाइलर को कॉल करेंगे, जावा सी लिख के, फिर उसके बाद क्या है, अपनी फाइल का नेम, फाइल हमारी क्या थी, FIRST फर्स्ट डॉट जावा थी, ओके, फर्स्ट डॉट जावा। ये हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है, ठीक। और हम इसको रन करवा देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जावा और ये जावा सी, ठीक है ना। इसको क्या किए, रन कर दिए, देखो हमारा हेलो वर्ड आ चुका है, ठीक। ठीक है, तो ये केस था जब हमारी फाइल नेम और क्लास नेम जो था सेम था, तो हमने एक रन करवा के देख लिया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं केस, ये हमारा है जब सेकंड है। अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, इंपोर्ट है लैंग, ठीक, पब्लिक स्टैटिक, हमने क्लास ही कर रखा है, और क्लास अभी ये हमारी ये है, ठीक है ना, कंट्रोल ओके। हमारी ये क्लास है, कौन सी, ये वाली है,
ठीक, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स आप ये जानते ही हैं। अब हम इसको क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। हमारी क्लास का क्या नाम है, देखिए फर्स्ट है, क्लास का नाम हमारा फर्स्ट है, ठीक है ना। और जो हमारी फाइल नेम है, ये देखिए फाइल नेम, ओके, ध्यान दीजिएगा, फाइल नेम हमारी कौन सी है, फाइल नेम है सेकंड, ओके, फाइल नेम सेकंड हो रखी है। और हमारी जो क्लास नेम है वो है फर्स्ट, यानी कि दोनों फाइल नेम और क्लास नेम क्या है, दोनों डिफर है। तो क्या करते हैं, इसको पहले रन करवाते हैं, ओके, पहले कंपाइल करवाएंगे फिर इसको रन करवाएंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको हमारा ये फाइल का नेम क्या है, हमारी फाइल नेम है क्या, सेकंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अपनी कमांड डाल के इसको कर लेते हैं सेकंड, सेकंड स्पेलिंग देख लेते हैं, स्पेलिंग और उसका एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग का ये देखिए, जैसे अपर केस और लोअर केस का वो आ गया, अपर केस और लोअर केस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा कंपाइल हो चुका है। हम सिंपल क्या करवाते हैं, इसको रन करवा लेते हैं। रन करवाने के लिए बस हम इसकी जे हटा देंगे, सी हटा देंगे, और ये रन हो गया, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हम जब चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम तो हमारी कोई नहीं आ रही है ना। अभी आपने आपको मैंने ये दिखाया कि जब हम फाइल नेम और क्लास नेम चेंज कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अपने क्लास को क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो क्लास को हमने पब्लिक किया, अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, ओके। अब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, यही था जावा से सेकंड डॉट जावा इंटर किया है, ठीक। अब ये देखिए एरर आ गई। यही एरर मैं समझाना चाहता हूं कि जब हम क्लास कोई कोई स्पेसिफिक वो नहीं देते हैं कि पब्लिक है या स्टैट प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। जो हमारी क्लास पहले ऐसे थी, बिना इसके, बिना पब्लिक के, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हमने पब्लिक लगाया, तो ये क्या हो गई, हम इसको कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, हमको एरर आ जा रहा है, ये देखिए, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम। क्या है फाइल नेम, क्या है फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है ना। ये एरर आ जाएगी। यानी कि अगर हम अपना फाइल नेम और क्लास नेम चेंज रखते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे, ठीक है ना। अगर लेकिन हमारा क्लास नेम और फाइल नेम सेम है तो प्रॉब्लम करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। अगर लेकिन जब प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी ये जो क्लास है ना, ये क्या हो जाए, हमारी क्या हो जाए, पब्लिक हो जाए, ओके, ठीक है। तो वही यहाँ पे थ्योरी लिख रखा है, इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन वी विल सी इफ यू आर चेंजिंग द नेम ऑफ द क्लास एंड द फाइल देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, हमने वही बताया, अगर हम फाइल का नेम और क्लास का नेम चेंज कर देते हैं, जैसे हमने क्लास नेम रखा फर्स्ट और फाइल नेम रखा क्या, सेकंड डॉट जावा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या करता है, नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, इट विल गिव्स एनी, ये पहले अगर है तो हमको आउटपुट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो हम चेंज कर देते हैं तो हमको प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास नेम फाइल नेम सेम है, चेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम भी होगी या चेंज भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको करेक्ट आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब हम पब्लिक जो है अपने क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे तो हमको एरर होगी कंपाइलेशन के टाइम पे। अब ये एरर होती क्यों है, उसका रीजन देख लेते हैं। व्हेन वी आर मेकिंग द क्लास, ठीक है, एरर मैसेज आएगा हमारा। तो होगा क्या, जैसे फर्स्ट डॉट है ये पब्लिक एक्सपेक्ट करती है, ये होता क्या है, जैसे इसमें स्कोप का चक्कर पड़ता है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो करना क्या है, इफ अ क्लास इज पब्लिक, ठीक है, द फाइल नेम मस्ट बी द सेम, ठीक है ना, द क्लास नेम, ओके। सिंस द नेम डजंट मैच, सो आई कैन नॉट कंपाइल योर कोड। ये कंपाइलर का मैसेज होता है, ये कंपाइलर का है कि अगर आपकी क्लास जो है पब्लिक है तो आपका जो फाइल नेम है वो सेम होना चाहिए क्लास नेम के, या क्लास नेम जो है फाइल नेम पे होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तभी हम कोड को क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे, कंपाइल कर पाएंगे। अगर इसको फिक्स करना है तो हम नाम को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्लास के नेम को हम चेंज कर देंगे, ओके। अब क्या है उसके बाद है, इसके पीछे रीजन ये होता है, रीजन ये है बिकॉज व्हेन वी मार्क द पब्लिक, पब्लिक मीन्स अगर कोई क्लास पब्लिक हो जाती है तो हम उसको अपने इन आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड द क्लास तो होती है, बट आउटसाइड द क्लास अगर हम एक्सेस करना चाहें उसको, वो भी पॉसिबल है, ओके। इसीलिए अगर हम कभी भी, जैसे हमारी फाइल नेम या क्लास नेम अगर चेंज हो जाती है, तो फिर अगर हमारी पब्लिक भी है क्लास तो हमको ये सेम रखना पड़ेगा, सिमिलर सेम रखना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर हमारी क्लास नेम या फाइल नेम दोनों सेम है तो नो नीड, ठीक। मोरल क्या है ऐसे लिख सकता कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी क्लास जो है पब्लिक है तो आपके जो क्लास नेम और फाइल नेम है सिमिलर होना, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक। अगर क्लास जो है पब्लिक नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज भी अगर यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोग्राम है आपका रन करेगा, ओके। लेकिन अगर नेम चेंजेस है और पब्लिक है तो रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, रन तो दूर की बात है, रन तो कंपाइलेशन के बाद होता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर प्रोग्राम की बात करेंगे, वो भी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही रहेगा। तो आज इसमें आप ये समझ गए कि आपकी ये दो रीजन जो होते हैं कि हम फाइल नेम और क्लास नेम सेम क्यों रखते हैं, ठीक। ये उसके दो रीजन थे, दोनों क्लियर हो चुके हैं। अपने नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे अगली चीज के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। हेलो ऑल, दिस इज अवर डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.3। आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स देखते थे तो उसमें क्या होता था, सी इन और सी आउट होता था, ओके। तो आप उसमें क्या अपने थ्रू उसमें वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, फिर उसके बाद खुद के जरिए आप कीबोर्ड से उसमें सिस्टम्स
के थ्रू आप क्या करते थे, नंबर्स को या कुछ भी इंसर्ट करते थे डाटा, देन वो क्या करता था, एग्जीक्यूशन के दौरान हम इंटर करते थे और हमको आउटपुट मिलता था। ओके, ये बात समझ में आई? यानी कि हम पहले से एक टाइम पे तो होता था कि हम पहले ही उसको डिक्लेयर कर दें, ठीक है ना, कि पहले ही सबको असाइन कर दें, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी इतनी। ओके, लेकिन इस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनपुट जो है खुद इनपुट रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे इनपुट देते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होकर हमको आउटपुट शो करता है। ठीक, तो यही है रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड। रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड का मतलब यही है, कीबोर्ड रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड इन जावा मींस टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। ओके, ये है इसका मीनिंग। रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड का मीनिंग क्या है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारे एक तरीके से बेसिक आता है, फंडामेंटल आता है। अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो मैं 100% ऐसे ऐसे और करता हूँ ये चीज कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स में दिक्कत आएगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स में वो आप डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, होता क्या है, रीडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड ये है कि जावा के अंदर है, मींस जावा अब टेक करेगा इनपुट आपके साइड से प्रोग्राम रनिंग के टाइम पे। ओके, इन सिंपल वर्ड्स इट्स हाउ द, हम ऐसा होगा, प्रोग्राम गेट करेगा डाटा को डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर, और इसमें जो यूज करेगा वो कीबोर्ड का यूज करेगा। ओके, जो डाटा आपसे इंसर्ट करवाएगा वो किसके जरिए, कीबोर्ड के जरिए। यानी कि होगा क्या कि ये एक तरीके से सोर्स है उसका, इनपुट लेने का, रीडिंग करने का एक सोर्स है, वो सोर्स क्या होगा, यहाँ पे कीबोर्ड होगा, ठीक है ना। हाउ टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, अब कैसे होगा, तो क्या करता है, जावा प्रोवाइड सेवरल वेज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है ना। इसके सेवरल वेज हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जावा प्रोवाइड करता है हमको इनपुट कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज स्कैनर क्लास। अब जो है ये इनपुट करवाएगा तो उसका सबसे जो देखा जाए मेथड है, इसमें सब कुछ मेथड्स में होता है, तो मेथड है स्कैनर क्लास। ये स्कैनर नाम ध्यान रखिएगा, इसका आगे बहुत नीड पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो स्कैनर हमारा जो क्लास है, इसी के जरिए हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। अब वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स जावा क्या करेगा, इनपुट्स को लेगा किससे, रन टाइम पे यूजर्स के थ्रू यूजिंग कीबोर्ड। ओके, उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये बहुत तरीके की क्या करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, जिसमें से स्कैनर जो है, स्कैनर क्लास हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ओके, फिर यूजिंग द स्कैनर क्लास, ठीक है ना, क्या है, स्कैनर, द स्कैनर क्लास इज द पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज। ठीक, अब सबसे बड़ी बात कि स्कैनर जो क्लास है यूटिल पैकेज की है, ठीक है ना, जावा के यूटिल पैकेज की है, यूटिल का भी अभी आगे नाम आएगा। ठीक, तो ये जो जावा, हर एक देखो जो भी क्लासेस या मेथड्स होते हैं हमारे पैकेजेस में होते हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें लैंग में हमारा कुछ पैकेज थे, जो हमारा प्रिंट एलन था उसका पैकेज था लैंग का, ठीक है ना। वैसे ही जो हमारा स्कैनर क्लास है यूटिल का पैकेज है। ओके, एंड इट मेक्स इट इजी टू रीड द डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, और यही चीज इसको क्या बनाती है, इजी बनाती है, ताकि वो डाटा जो है कीबोर्ड के जरिए, हमसे कीबोर्ड के जरिए इनपुट करवा सके। ठीक, अब देखिए होता क्या है, स्कैनर्स की मेथड है टू रीड द डाटा। अब देखिए हम जो डाटा इंटर करते हैं स्कैनर्स के, अब देखो जो हम डाटा इंटर करेंगे, तो कभी हो सकता है कैरेक्टर इंटर करें, या कभी हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करें, या कभी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिंग इंटर करें, या कभी कभी ट्रू और फॉल्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा। ओके, और डाटा जो है किस चीज से रिलेट करता है, डाटा टाइप से, वो आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि डाटा जो है यहाँ पे वेरी करेगा, हम जिस हिसाब से डाटा होगा हमारा, उसी हिसाब से हमारे क्या यहाँ पे हमारे मेथड्स होंगे। बात क्लियर है, यानी कि डाटा जो होंगे हमारे डाटा के ऊपर इसके मेथड्स डिपेंड करेंगे। ओके, जैसे अगर हमको मान लीजिए कोई नंबर इंटर करवाना है, ठीक है ना, तो हम इंटीजर का यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट, और ये अब कैसे यूज करेंगे आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखिए कि अगर मान लीजिए हमको नंबर इंटर करवाना है, तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट इंट और ये ब्रैकेट, ठीक है ना, ये चीज यूज करूंगा। फिर अगर हमको डबल क्या है, डेसिमल वैल्यू यूज करनी है, ठीक, तो ये वाली यूज करूंगा। अगर नेक्स्ट लाइन किस लिए, फॉर द होल लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक लंबी सी लाइन लिखनी है तो उसके लिए हम ये करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉर अ सिंगल वर्ड, अगर जैसे हमको कोई कैरेक्टर सिंगल वर्ड ए या बी, ए या सी यूज करना है, इंसर्ट करवाना है, तो हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉर्ट, ये भी हमारा इंटीजर टाइप के लिए होता है। इंटीजर का ये एक बस है, दोनों में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होती है, लेकिन इंटीजर का जो है साइज शॉर्ट से बड़ा होता है। ठीक, बुलियन हम जानते हैं ट्रू और फॉल्स ऐसी वैल्यूज के लिए। फिर आता है हैज नेक्स्ट फ्लोट, हैज नेक्स्ट इंट, हैज नेक्स्ट फ्लोट और हैज नेक्स्ट इंट, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके स्कैनर क्लास होती है, स्कैनर क्लास हमारे यूटिल पैकेज में होती है। अब स्कैनर की वजह से, मदद से, उसमें कुछ बिल्ड हमारे मेथड्स होते हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को इंसर्ट करवाते हैं। आई होप अभी तक की जो बेसिक हमारी इसकी वो थी, एक तरीके से थ्योरी बोल सकते हैं, वो यहाँ तक आपकी क्लियर रही होगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप डू गूगल सर्च करिए, और अनदर प्लेटफॉर्म्स है उसका यूज करिए, तो आपको थ्योरी पार्ट वहां पे मिल जाएगा। मैं आपके कॉन्सेप्चुअल यहाँ व्यू जो है वो परफेक्ट करूंगा। ठीक, अब ये वाली तो मैं क्लास इंपोर्ट करता ही था जब बेसिक प्रोग्राम लिखता था, इसमें एक स्पेशल हमको ये और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो है ना, यही हमारी स्कैनर क्लास को कंटेन करेगा, है ना। अब मान लीजिए स्कूल जो है ना, स्कूल क्लासेस को कंटेन करता है। अब अगर स्कूल ही कॉलेज ही नहीं होगा तो क्लासेस क्या कंटेन करेगा, तो पहले कॉलेज तो होना चाहिए, स्कूल तो होना चाहिए, देन वो क्लासेस को कंटेन करेगा ना। तो एक तरीके से यूटिल समझ लीजिए हमारा स्कूल है, और क्लास क्या है, उसके अंदर की जो स्कैनर है वो एक क्लास है उसके अंदर की। ओके, यूटिल हमारा क्या है, पैकेज, पैकेज के अंदर बॉक्स,
वो एक छोटा सा, ठीक। तो ऐसे समझ सकते हैं। अब हमारी फाइल नेम जो है कि रीड है, हमने जो अपनी फाइल नेम रखी है कि रीड डॉट जावा के नाम से ही सेव की है, यानी कि हमारी दोनों का नाम सेम है, ठीक है ना, हमारी फाइल नेम और क्लास नेम, ठीक है ना। की रीड लिख रखा है। फिर आती है पब्लिक स्टैटिक, ये जानते हैं आप, इससे फेमिलियर हो चुके होंगे, अभी तक नहीं हुए तो आप लेक्चर पहले फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। फिर आती है स्कैनर, एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर ब्रेसेस के अंदर सिस्टम इन। ये लाइन क्या है, ओके, ये लाइन क्या है मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्कैनर, इसको सबसे पहले जैसे हमने इस वाली लाइन को छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ा था कि पब्लिक और स्टैटिक और वॉइड हर एक चीज को, वैसे हम इसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या होती है? स्कैनर इज द क्लास नेम। सबसे पहली बात तो ये कीवर्ड है या क्लास नेम है, ओके। द स्कैनर क्लास इज द पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज। और जो हमारी स्कैनर क्लास है वो जावा के यूटिल पैकेज, ठीक है ना। यूटिल पैकेज का है, वो है क्लास है। एंड इट्स प्रोवाइड द मेथड टू रीड डिफरेंट 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 टाइप ऑफ इनपुट्स लाइक इंटीजर, टेक्स्ट, डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज द कीबोर्ड, फाइल्स और स्ट्रिंग्स। देखिए होता क्या है ना कि हम यहाँ पे केवल कीबोर्ड ऐसा एक सोर्स है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे। बाकी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फाइल्स और स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली सोर्स रहेगा इनपुट का, डाटा के इनपुट करने का जो सोर्स रहेगा वो हमारा ये कीबोर्ड रहने वाला है, ठीक है ना, समझ गए। हमारा कीबोर्ड रहेगा जिसके जरिए हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे। देखिए मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, कई सारी चीजें एक बार एक नहीं, मैं कई बार बोलता हूँ, ताकि मैं सोचता हूँ कि आपकी जो चीजें हैं वो दिमाग में, आप लेक्चर जब देख रहे हैं तभी आपके दिमाग में एक एक चीजें, एक एक वर्ड बैठ जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहे, सिर्फ आप अपने कॉपी पे चीजों को सोच करके कोड लिखें, ठीक है। आप कॉपी पे कोड लिखें एक बार, फिर उसको देखें एक बार अच्छे से, खुद से कंपाइल करें, ड्राई रन करें, फिर देन आप इसके ऊपर आए, तो इससे आपकी जो लॉजिकल अप्रोच है वो काफी स्ट्रांग होगी, काफी अच्छा उसमें आपको एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। अब इस पे आ जाते हैं। तो है क्लास, ये चीज, ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैं ये हम लोगों पे डिपेंड कर रहा है किस तरीके का डाटा देते हैं। जिस तरीके का डाटा हमको इंसर्ट करना होगा उस तरीके की हम क्या करेंगे, अपने मेथड्स को यूज करेंगे स्कैनर के, ठीक। फिर उसके बाद एस का मीनिंग देखते हैं क्या है। स्कैनर आई होप समझ में आ गया होगा। एस का मीनिंग क्या है, देखो एस यहाँ पे क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो जो हमारी क्लास होती थी, क्लास को एक्सेस करने के लिए ना, हमको क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए हम जानते हैं इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ती थी। इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जो क्लास का डाटा होता है उसको एक्सेस करते हैं। तो ये एक तरीके से कुछ भी है, एक तरीके से वेरिएबल मान लीजिए, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, कुछ भी है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, एस बी जे काका मम्मी पापा, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। आपने उसमें फेमिलियर रहे ऐसा वर्ड्स डालें जिससे आप फेमिलियर हो, मतलब समझ सकते हैं ना। तो आप कुछ भी इसको दे सकते हैं, कोई भी नाम, और उसके थ्रू इसके क्या कर सकते हैं, एक्सेस करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक। फिर इसके बाद क्या, इक्वल्स टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और क्या करता है, असाइंस द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टू द रेफरेंस वेरिएबल एससी, ठीक है ना, एससी नहीं यहाँ पे एस है, ठीक है। क्या करता है, हाँ, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहली बात तो इक्वल जो होता है, देखो इक्वल होता है, इक्वल टू होता है, ये सब अभी ऑपरेटर आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में हर एक चीज का। लेकिन यहाँ पे जो इक्वल टू होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इट असाइंस द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ये है असाइन, असाइन करता है ये किसके, स्कैनर ऑब्जेक्ट को, किसके लिए असाइन करता है, टू द रेफरेंस वेरिएबल एस, ठीक है ना, जो राइट में है, क्रिएटेड द राइट, ये राइट में क्या क्रिएटेड किया गया, ये वाला हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्कैनर क्लास के लिए, ओके। तो ये एक तरीके से हमारी जो एस की वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है ना, इज असाइन द स्कैनर ऑब्जेक्ट टू द रेफरेंस वेरिएबल। हमारा जो ये है इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको ये हमारी क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। जो न्यू है, न्यू कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और यही बताता है, जैसे हमने न्यू क्रिएट किया तो ये हमारे प्रोग्राम को बता देगा कि एक हमको मेमोरी एलोकेट करनी है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमको क्या करना है, मेमोरी क्या करनी है, एलोकेट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर न्यू नहीं है तो पता नहीं चलेगा उसको कहाँ पे डाटा स्टोर करना है, ठीक है ना। तो यही एक इस एरिया स्पेसिफाई कर देगा। जैसे होता क्या है ना कि हम जब हमारे कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना रहता है, ठीक है ना, तो इवेंट को जो होस्ट करते हैं, फिर जो उसमें मेन चीफ गेस्ट होते हैं, तो उनके लिए पहले ही पता रहता है कि हाँ ये आने वाले हैं, तो उसके लिए पहले ही हमारी जगह एक स्पेसिफाई कर दी जाती है, हाँ यहाँ पे रहेंगे ये, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें भी है, न्यू क्या करता है, न्यू हमारा जो यहाँ पे हमने एस है हमारा, इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए एक पहले से ही एरिया क्रिएट कर देगा प्रोग्राम में, ठीक। फिर आता है स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है ना। अब स्कैनर में, स्कैनर ये देखिए, स्कैनर ये दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ये जो स्कैनर होता है ना ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये हमारी स्कैनर क्लास का क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यू। हम कंस्ट्रक्टर भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए आप इसको ध्यान में रखिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यूज होता है वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। इट इनिशियलाइज द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हर एक चीज को इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, और यहाँ पे ये स्कैनर जो है, स्कैनर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। फिर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे ऐसा है कि सारा कुछ हो जाता है जब, देखो टीम काम करती है, टीम काम कर रही है, ये सब ऐसे मान सकते हैं ये हमारी पूरी टीम है। और जो एस सिस्टम इन है ये हमारी क्या है, टीम लीडर है, ये हमारा टीम लीडर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जितना हमने ऊपर देखा था स्कैनर तक, ये हमारी टीम हो गई और ये एक तरीके से टीम लीडर है। तो होता क्या है ना
टीम जो है टीम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करती है और फिर उसको टीम लीडर के हाथ में थमा दी जाती है, लीजिए अब आप इसको क्या करिए, ऑपरेट करिए, रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सब लोगों ने अपना अपना काम किया, जिसको जो भी करना था। अब सिस्टम जो है, जो भी कमांड है सिस्टम के हाथों में सौंप दी गई। अब सिस्टम इन ये रिप्रेजेंट करेगा कि अब बारी हो गई कि हम अपने कीबोर्ड के जरिए क्या करें, डाटा, ये है इस सोर्स के जरिए हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी यही जो सोर्स है वो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है, कभी कभी फाइल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को लेके, ओके। क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी कि द कीबोर्ड। इट टेल्स स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, यही बताता है कि अब इनपुट लेना है कीबोर्ड से। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले पूरा इसका सार क्या है, क्रिएट स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये इसका एससी है, ये सारा कुछ कनेक्ट द स्कैनर कीबोर्ड, ये क्या काम करता है, हमारे कीबोर्ड को हमारे क्या करता है, रीड कर कनेक्ट करवाता है, ठीक, कनेक्ट स्कैनर ऑब्जेक्ट टू द, ठीक। अब देखो सिर्फ यही जरिया नहीं है कि हम कीबोर्ड के थ्रू ही हम क्या करें, स्कैनर क्लास का यूज करके हम डाटा को इंसर्ट करवाएं। हमारे पास कई सारे भी हो सकते हैं, जैसे हमारा पहला है बफर रीडर और फिर कंसोल क्लास, ये थोड़ा है बाद में डिस्कस करेंगे, काफी लेंथी भी है और थोड़ा लॉजिकल भी ज्यादा है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कीबोर्ड के जरिए देखते हैं। तो हमारा इसका एक एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट लगा देते हैं। इंट होता है डाटा टाइप। अब हमने डिक्लेयर कर दिया है डाटा टाइप, ठीक, उसके बाद ए बी सी हमने वैल्यूज कर दी, ठीक है ना, वेरिएबल्स बना दिए। अब इंट टाइप के कौन सा, ये एक ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, ये सी वेरिएबल है। अब देखो आप इसकी अगर इच्छा है तो आप इसको एक साथ रख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी इंट ऐसे लगा के क्या कर सकते हो, इंट बी, ऐसे आपकी इच्छा है कैसे आप इसको वो करते हो, ठीक है ना, जैसे हमने ये कर दिया, ठीक। इंट ए इंट बी इंट सी अलग अलग कर सकते हो, या फिर आप एक ही साथ तीनों को डिक्लेयर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने तीनों को क्या किया, एक साथ ऐसे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर इस वैल्यू से तो आप इस चीज से तो आप फेमिलियर होंगे ही, इसका क्या मीनिंग होता था। अब ये क्या करेगा, हमारे सामने एक मैसेज प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ए और बी क्या बोल रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हम ए और बी की वैल्यूज क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, एस। अब देखो एस क्या है, एस होता था रेफरेंस, एस होता था हमारा रेफरेंस। इस एस के जरिए हम क्या करेंगे, इस एस के जरिए हम डाटा, इसको डाटा इंसर्ट करवाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे है क्या ना, नेक्स्ट। अब हमने बोला था नेक्स्ट इंट, इसका क्या यूज होता था, हम देखते हैं, नेक्स्ट इंट फॉर इंटीजर वैल्यू, यानी कि हमको इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करवानी है कीबोर्ड के जरिए, यानी कि ये बोलेगा, ये चीज बताएगा कि हमको अपने कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करवानी है, वो भी कौन सी, इंटीजर वैल्यू। और इस रेफरेंस के जरिए, समझ गई बात, इस रेफरेंस के जरिए ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, ठीक। और ये जो पूरी वैल्यू है ये स्टोर किस में होगी, ए वेरिएबल में, ठीक है ना। वैसे ही नेक्स्ट डॉट इंट, ये क्या बताएगा कि हमको वैल्यू इंसर्ट करवानी है कौन सी, इंटीजर। यहाँ रेफरेंस लेंगे एस का, ये इसके मदद से ये इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक। अब एस डॉट ये है, क्योंकि हम क्लास के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इंस्टेंस उसका क्रिएट लेके, ऑब्जेक्ट लेके हम क्या करते हैं, उसके मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। ये जो हमारे है ना, ये मेथड जो है नेक्स्ट इंट, ये मेथड है हमारे स्कैनर क्लास के। और हम जब किसी क्लास के मेथड को आउटसाइड द क्लास अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक, तो हमको उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो ये है इसका इंस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम नेक्स्ट इंट मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यानी कि बुला रहे हैं, ठीक। और ये क्या काम करेगा, ये हमसे डाटा लेगा, वो भी कौन सा डाटा, इंटीजर डाटा, और फिर वो किस में असाइन हो जाएगा, हमारे ए वेरिएबल में, ठीक है ना। फिर सेम ये काम करेगा। ये नेक्स्ट इंट ये हमारा किसका है, इस क्लास का मेथड है। अब अगर क्लास के हम मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, वो रेफरेंस है यहाँ पे एस, ठीक, एस डॉट नेक्स्ट। अब एस डॉट नेक्स्ट डॉट ये जो नेक्स्ट इंट है, ये क्या काम करेगा, इनपुट लेगा नंबर्स को, और इसके जरिए, ठीक है ना, फिर उसको असाइन कर देगा वैल्यू, वो असाइन कर देगा किसको, बी को, ओके। फिर यानी कि हमने ए इंटर करवा लिया, बी इंटर करवा लिया। अब सी में क्या कर देना है, सिंपल सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर अपना ये वाला मैसेज तो सेम ही है, हर जगह सेम ही रहना है, ठीक है ना। जब भी हमको कुछ प्रिंट करवाना होगा इतना तो सेम ही रहेगा। फिर प्लस का यूज करते हैं कंकैटिनेशन के लिए, यानी कि ऐड करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सी कर दिया, तो ये सिंपल क्या करेगा, सी को मैसेज प्रिंट करवा देगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो जाता है खत्म। अब इसको एक बार हम क्या करते हैं, रन करवा के आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अपनी इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। डिस्प्ले को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, क्लियर, सॉरी सॉरी, इसमें क्लियर काम नहीं करेगी इसमें, इसके लिए दूसरी कमांड है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी अपनी जो है सेकंड डॉट जावा नहीं, हमारी कौन सी की रीड है, हमारी कौन सी है फाइल, की रीड है। तो स्पेलिंग देख लेते हैं सबसे पहले उसकी, हाँ, के ई वाई के, फिर उसके बाद क्या था, आर ई ए डी, की रीड थी, ठीक। इंटर कर दिए, हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया कंपाइल, ओके, कंपाइल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी हटा देंगे और पूरी कमांड वही रखेंगे, ठीक है ना। इंटर कर दिया। अब देखो, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हम ए की वैल्यू इंटर कर रहे हैं 5, फिर इंटर करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमने क्या किया, इंटर किया 10, 5 एंड 10। अब देखिए ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 15, ओके। अब ए प्लस बी हमारा ये क्यों आया, देखिए
इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा था, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। फिर ये आ गया, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारा ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ रहा है ए और बी, हमने ए और बी की वैल्यू एंटर की, फिर ए प्लस बी इक्वल्स टू 15, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15 कैसे आया, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सिस्टम डॉट, ये देखिए ए प्लस बी हमको ये पहले दिखा, ठीक। फिर प्लस का काम क्या है कि जो ए की यहाँ पे वैल्यू आएगी ऐड होने के बाद, वो यहाँ सिंपल पुट कर देगा, जो यहाँ ए की सी की वैल्यू आएगी वो सिंपल यहाँ पुट कर देगा, ओके। तो अभी हमको इंटीजर वैल्यू लेना था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट इंट यूज किया, ठीक, नेक्स्ट इंट यूज किया। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, डबल डबल का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से ये क्या करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंट की जगह पे डबल यूज करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट इंट को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, डबल से, ठीक है ना। हम इसको भी किससे रिप्लेस कर देते हैं, डबल से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे वो है उनको किससे, डी ओ यू डी डबल, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, इनको डबल से वो कर दिया, ठीक है ना, सॉरी डबल की जो वो रहेगी, स्मॉल डी रहेगा, ओके। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ए बी को ऐड कर देगा और फिर सी में उसकी वैल्यू इंसर्ट करवा के दिखा देगा। अब हम क्या करेंगे, डबल टाइप का इसमें डाटा इंटर करवा रहे हैं, ओके। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट जावा, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली मैंने जब कॉपी पेस्ट किया था तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई थी, ये चीज, ओके ओके ओके, ठीक ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। अब मैं फिर से प्रोग्राम को क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ओके। मैंने फिर से किया, ठीक है, अब कंपाइल हो गया, ओके। यानी अब एरर नहीं है। फिर इसका क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से सी हटा देते हैं, इसमें से सी रिमूव करके इंट्स को, अब देखिए हो गया। अब ए और बी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू मैं मान लीजिए 10 पॉइंट कितना, 10.5 इंटर करता हूँ, ठीक। बी की वैल्यू क्या, 10.5 इंटर करता हूँ, ओके। अब ये देखिए, ओके, यानी 10 प्लस 10 कर दिया, और ये हमको किस में दे रहा है, इंटीजर में वैल्यू दे रहा है, ओके। सॉरी, इंटीजर में नहीं, ये किस में वैल्यू दे रहा है हमको, ये वैल्यू मिल रही है डेसिमल में, ओके। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके का डाटा हमको आपको इंसर्ट करवाना है, तो सिंपल आप यहाँ से चेंज करिए, ठीक है ना। और आपका सिंटेक्स है बाकी, यहाँ से ये चेंज करिए, और आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है ए और बी की वो रख देनी पड़ेगी। आप इंट डाटा यूज करवाने जा रहे हैं या फ्लोट का डाटा इंटर करवाने जा रहे हैं, कैरेक्टर इंटर करवाने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वेरिएबल ये कैसे असाइन होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रोग्राम हुआ कि हम रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड कैसे लेते हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें बहुत सारे टास्क ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और जो आते हैं थोड़े आगे हम जो ऑपरेटर बताएंगे, तो आप यहाँ पे इसमें इंप्लीमेंट करके, अब इसी में देखिए, अभी हम छोटे प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, अभी हेजिटेट मत करिएगा, अभी ये मत डिमोटिवेट मत होइएगा कि अगर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए अभी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम्स का लेवल बहुत लो है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अभी जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रोग्राम्स का लेवल भी बढ़ेगा, हमारा लेवल भी बढ़ेगा, और हमारी लॉजिकल जो अप्रोच है वो भी स्ट्रांग होगी, ओके। बस शर्त है ये कि आप रेगुलर जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ, आपको उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। आप जितने प्रोग्राम्स में करवाया हूँ, भी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और आप क्या करिए, कैरेक्टर डाटा इंटर करवा लिया, स्ट्रिंग डाटा इंटर करवा लीजिए। आप ऐसे करके डाटा इंटर करवा के क्या कर सकते हैं, अच्छा आपका इसमें बढ़िया लॉजिकल अप्रोच बिल्ड हो जाएगी, ओके। और ये मेथड्स देखने कैसे हैं, ये वाली चीज है, ठीक है ना, वो आप मैं बता दूंगा आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये जो है ये सारे उसके फंक्शंस होते हैं, ये 8 है, 8 है, आप इसको याद कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इतने में मोस्टली सारा कुछ काम हो जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, और फिर इंटरव्यू के लिए थोड़े आगे हैं जो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन टाइम के साथ साथ ना चीजें आपको अंडरस्टैंड होने लगेंगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस किया करिए, जो हमने जितने प्रीवियस डेमोस्ट्रेशन करवाए हैं उसको अच्छे से करिए, उसमें चीजें देखिए, हर एक चीज का मीनिंग देखिए। और ये जो लेक्चर्स होते हैं एक तरीके से आपको समझ लीजिए गाइड करने के लिए होते हैं, हाँ एडिशनल हम जो ट्यूटोरियल्स होते हैं एडिशनल नॉलेज देते हैं आपको, लेकिन आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, और डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं चीजों को समझने के लिए। तो अगर नहीं कोई चीज समझ में आती है, दो प्रॉम्प्ट वहां पे प्रॉम्प्ट डालिए, अपना जो भी है प्रॉब्लम डालिए, और सोल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन जिस लैंग्वेज में चाहते हैं आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और जो मैं प्लेलिस्ट है इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम जो जावा से स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी, उसको भी अंडरस्टैंडेबल हो। और समटाइम्स मैं इसीलिए बात को काफी टाइम रिपीट करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको मान लीजिए नहीं समझ में आता है, तो वो समझ सकते हैं, चीजों को रिलेट कर पाएंगे, और मैं इसीलिए इजी एग्जांपल्स लेता हूँ, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बाय बाय। हेलो टू ऑल, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था स्केलेटन क्या होता है हमारा, ओके। आई होप आपने वो अच्छे से किया होगा, और एक एक लाइन अच्छे से समझी होगी कि हर एक मीनिंग, हर एक लाइन का क्या मीनिंग है, ओके। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर जावा का, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.1 है, इससे पहले हमने किया था क्या, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.0। ये है आपका पिछला डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि पिछला लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था कि स्केलेटन क्या होता है, इस स्केलेटन में हर एक चीज का मीनिंग क्या है, ठीक। आज है सेकंड प्रोग्राम। बेसिकली ये जो हमारा सेकंड प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम है, ये हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जाते हैं,
तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है, उसकी लर्निंग है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी लर्निंग जो है हमारी स्टार्ट होती है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक, प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आज हम इसी का डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, जैसे जो हमारा ये प्रिंट एलन है, इसके बाद जो डबल कोट्स होते हैं, इसी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे हमारा वो प्रिंट हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, एक तरीके से समझ लीजिए। अब ये जो है ना, इसी में मैं क्या करूं, इसको हटा के वर्ड लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो वाला प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो भैया, हमारा हेलो वर्ड लिख गया है। अब हम इसको कंट्रोल एस से कर देंगे सेव, और हम इसको क्या करवा लेते हैं, एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम सीएमडी पे जाएंगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो विंडो प्रेस करके सीएमडी पे एंटर कर जाएंगे। सीएमडी पे एंटर करने के बाद हम अपनी एक्चुअल उस पे जाएंगे जहां पे हमारी फाइल होती है, यहाँ पे हम सेव कर रखते हैं। तो हमारी एफ पार्टीशन पे है, ठीक। अब पार्टीशन का चक्कर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा, जिस पीसी में जाते हैं तो देखिए हमारा मेरा ओएस है, वैभव है, कार्ली है और एडिशनल है। तो मेरा ये जो कुछ है एडिशनल में, ये देख लीजिए आप, मूवीज को मत देखिएगा, ये जो मूवीज है आप इस पे देख लीजिए, माई पिक छोड़ के। ये जो जावा प्रोग्राम है, ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे सारे प्रोग्राम सेव हैं। तो इसका मैं पाथ दिखा देता हूँ। तो ये एफ है, एफ पे जावा प्रोग्राम्स पे है। तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जब जाते हैं तो हम यही सर्च करते हैं, ठीक है ना। यही पे सर्च करते हैं। ओके, जैसे हम गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, अब देखिए हम एफ पे आ चुके हैं। इससे पहले हम थे अपने कौन से, सी पे, यानी जो सी पार्टीशन था, ये वाला अपना, ये वाला पार्टीशन। अभी मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको। ये एक और बैक, एक और बस वेट, एक्चुअली ड्यू टू सम रीजंस, हाँ ये रहा। देखिए पहले हम इस पे थे, फिर हमने एफ, कैपिटल एफ और कॉलन किया, तो हम इस वाले अपनी पार्टीशन पे आ गए। ओके, अब इस पार्टीशन पे आ गए। अब यहाँ पे हम डी आई आर, ये कमांड होती है कि हमारे इसके अंदर का क्या कंटेंट है। इसके अंदर ये देखिए, जो कुछ भी हमारा ये सारा कंटेंट हम इसमें भी देख रहे हैं, ये देखो हमारे इसके अंदर इंटर करते हैं तो ये सारा कुछ कंटेंट हमारा भी हो रहा है वहां पे, ठीक। अब हम ये क्या करते हैं, डी आई आर, सीडी कमांड होती है चेंज ड्राइव। सी का मतलब होता है चेंज और डी का मतलब होता है ड्राइव, सीडी, ठीक है ना, चेंज ड्राइव। अब हम किस पे जाना है उसका हम वो नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। और अगर हम स्लैश लगा के लिखते चले जाते हैं तो ये अंदर एक साथ कई स्टेप भी बढ़ जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जावा प्रोग्राम, जावा, जावा प्रोग्राम। ओके, जावा प्रोग्राम एंटर कर दी। अब हम पहुंच गए, फिर डीआईआर पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए इतने सारे हमारे पहले से प्रोग्राम बने हैं, अभी ज्यादा मैंने कुछ कंटेंट बनाया नहीं है। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ उस हिसाब से इसमें अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ ही कंटेंट बना के रखा है, अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 वीडियोस का। ओके, तो देखिए यहाँ पे है हमारा, अब इस पे आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अपनी ये वाली फाइल हमको क्या करनी है, पहले कंपाइल करवानी है, ठीक। हम क्या है कि कंपाइल कैसे होता है और जेवीएम क्या है, कंपाइलर का क्या रोल है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा कि जावा की ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड हैं, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं, या जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है और पाथ कैसे सेट करते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कैसे क्या इंस्टॉल करना चाहिए। मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें ये जो बेसिक्स हैं इसके और जो कुछ मतलब टर्म्स है वो आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ केवल आपके प्रोग्राम्स पे। ओके, मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। अभी हमको क्या करना है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जावा सी यानी कि जावा कंपाइलर, इसके बाद स्पेस देके हम क्या लिखते हैं, फाइल का नेम विद एक्सटेंशन। तो हमारा फाइल का नेम यहाँ पे क्या है, हमारी फर्स्ट डॉट जावा है, ठीक है ना, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट डॉट जावा। ओके, ये है। अब हम क्या कर दिए, एंटर कर दिए। अब यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, कंपाइल हो गई। अब कंपाइल होने के बाद हम क्या करते हैं, एक हमारी जनरेट जेवीएम को कॉल करते हैं। जेवीएम को कॉल करने के लिए सिंपल जावा लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना फाइल का नेम एफ आई आर एस टी फर्स्ट डॉट जावा, ठीक। ओके, अब इसको रन कर दिए। अब अगर आप चाहते हैं, अगर जैसे जावा ना भी लिखें तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन इन केस आपका काम नहीं चलेगा। वो किस कौन सा केस होगा मैं आपको बताऊंगा। उस केस में आपको ये चीज, ये वर्ड लिखनी ही पड़ती है, ठीक है ना। मैं 2 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हम प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है ना, जैसे जब हम प्रोग्राम क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है कंपाइल करवा लिया, ठीक है ना। जब ये कंपाइल होता है ना, उसके बाद ये जो है हमारी जिस नाम की फाइल होती है ना, जैसे हमने जावा सी फर्स्ट डॉट जावा कंपाइल किया, तो जब कंपाइल किया तो हमारी एक क्लास फाइल बन जाती है, ये वाली। आप गौर करिएगा इस चीज पे, ये जो है ना, ये हमारी कौन सी बन गई, क्लास फाइल बन गई, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं, रुकिए आप जरा जूम करके, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट क्लास, ये बन गई हमारी कौन सी, एक क्लास फाइल, ठीक। हम जब भी अपनी फाइल को कंपाइल करवाते हैं तो उसी नाम से, ठीक है ना, उसी नाम से हमारी कौन सी एक दूसरी फाइल बन जाती है जो कि क्लास फाइल होती है, ठीक। यानी कि जो हमारी ये जो क्लास फाइल होती है ये बाइट कोड में होती है। बाइट कोड दैट मीन्स ये यही चीज को पोर्टेबल बनाती है। कैसे, अब यही जो बाइट कोड होगा ना, हर सिस्टम का अलग जेवीएम होगा। हर सिस्टम का, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो का है तो अलग इन्वायरमेंट का जेवीएम होगा। हमारा अगर लिनक्स का है, काली लिनक्स का है तो अलग होगा। और अगर विंडोज या मैक का है तो मतलब यानी जिस हिसाब से हमारा ओएस होता है उस हिसाब से हमारा क्या होगा, उसका जेवीएम होगा। अब जेवीएम का ही काम है, ये जो हमारी फर्स्ट डॉट क्लास, ये जो हमारी बाइट कोड वाली फाइल बनी हुई है, ये क्लास फाइल बनी हुई है, इसी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, नेटिव कोड में। नेटिव कोड जिसको हम अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है ना, देख के अंडरस्टैंड कर पाते हैं। भाई बाइट कोड तो हम अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, है ना।
तो वो क्या करता है, यही जेवीएम हमको वो बाइट कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पे जो देखो हमारी जो रन वाली कमांड है, जो कंपाइल वाली कमांड है, ये कंपाइल वाली कमांड हमारी काम करती है किस पे, फाइल पे। ओके, जो हमने फाइल बनाई है। ठीक, लेकिन जो हमारी रन कमांड होती है ना, ये वाली, जिसमें हम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हैं, ये हमारी किस पे काम करती है, किस पे, क्लास फाइल पे। ठीक है ना। अब हमने क्लास फाइल, हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जो हम क्लास नेम रखते हैं उसी नाम से हमारी क्या क्लास फाइल बनती है। क्लियर है, हमने क्या बोला था, जो हम फाइल नेम रखेंगे वो एक क्लास नेम रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट डॉट क्लास है, तो हमको टेंशन नहीं है, हम अब कोड में क्या लिखे हैं, क्लास में क्या है, क्लास जो हमारा फाइल नेम है उसी में हम जावा से जावा और क्लास नेम वही दे देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम क्लास नेम वही रखें जो हमारा फाइल नेम है। तो हम सिंपल वही यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये इंटर करते हैं और हमारी वो रन हो जाती है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे जो हमारी रन कमांड है ना, ये हमारी क्लास फाइल पे, रन कमांड हमेशा क्लास फाइल पे काम करती है, और जो कंपाइल वाली कमांड है वो हमारी, जो हम क्रिएट करते हैं फाइल, जो हमारा कोड होता है उस पे काम करती है। ओके, समझ में आई बात, यानी कि कंपाइल वाली किस पे काम करती है, जो हम बनाते हैं, और जो जावा रन वाली कमांड है वो हमारी जो कंपाइल के बाद जो वेब कोड वाली फाइल बनती है ना, यानी क्लास फाइल, ये क्लास फाइल पे हमारी रन कमांड काम करती है। ठीक, अब देखो अगर हम अलग अलग रखते हैं इन दोनों नेम्स को, अपनी फाइल नेम अलग रखते और क्लास जो हम बना रहे हैं, ये जैसे ये वाली हमने जो क्लास बनाई है, अगर इस क्लास का नेम मान लो हम कुछ और रखते, तो हम अगर जब प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो प्रोग्राम रन करने के दौरान हमको नहीं पता है कि हमने क्लास कौन सी रखी है। तो हम अगर हम सेम रखते हैं तो हमको अंडरस्टूड है कि भाई हमारी सेकंड क्लास का नेम क्या रहेगा, जावा डॉट फर्स्ट रहेगा। सेकंड क्लास का क्या नेम रहेगा, जावा डॉट, जैसे FIR जावा डॉट फर्स्ट, और डॉट लगा के हम जावा ये कर देंगे और हम तुरंत इंटर कर देंगे। अब देखिए ये तुरंत इंटर किया और हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हमको नहीं पता है, तो हम अगर रन करवा रहे हैं तो हम पता नहीं कौन सा, मान लो कुछ और डाल दें या कुछ और डाल दें, तो हमारी प्रॉब्लम वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि हम क्लास नेम, मैंने कहा था कि क्लास नेम और फाइल नेम इन दोनों के बीच बहुत डीपली रिलेशन है, और इन दोनों को हम सेम क्यों रखते हैं, मैंने कहा था कि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका एक रीजन तो यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया कि हम सेम क्यों रखते हैं, ताकि हमको जो प्रोग्राम हम रन और कंपाइल और एग्जीक्यूट करवाते हैं उस टाइम पे हमको आसानी मिले। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने फाइल नेम और क्लास नेम को सेम रखते हैं, वो इसका डिटेल्ड है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक, तो जो हमारी ये लास्ट में जो कमांड है ना, ये वाली, अब इसमें आप इसीलिए आप एक्सटेंशन लिखें या फिर ना लिखें, या फिर डॉट सी एल ए क्लास करें। ठीक है ना। डॉट क्लास करने पे ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, अब देखिए आपकी ये इस पे काम नहीं करेगी। आपको अगर ये रन करवाना है तो आप ये सिंपल, इसका क्या होता है, जो क्लास नेम है, क्लास नेम ही इंटर करिए, तभी एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि क्लास नेम में हमको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम अपनी फाइल नेम रखते हैं तो उसमें एक्सटेंशन कर देते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन, कि हेलो वर्ल्ड जो हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है उसका डेमोस्ट्रेशन देखा हमने। और हमने एक रीजन आपको यहाँ पे डिस्कस किया है कि हम क्लास नेम और फाइल नेम को सिमिलर क्यों रखते हैं, सेम क्यों रखते हैं, नॉट सिमिलर, सेम क्यों रखते हैं। ठीक, एक और इसका रीजन है, मैं अगले डेमोस्ट्रेशन में क्लियर करूंगा कि वो सबसे इसका मेजर रीजन है वो। ओके, तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डेमोस्ट्रेशन नंबर 1.0 जैसे मैंने स्केलेटन बताया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप ये वाला लेक्चर अच्छे से देखिए, इसमें भी जो जो चीजें मैंने एक बार बताई हैं आप उसको ट्राई करिए। और मैं इसका जो पाथ है, जो भी जेवीएम और जितना भी इन्वायरमेंट सेट करना है, मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा, तो उसमें आप वैसे कर लीजिएगा। तो आप अगर एक सीक्वेंस से चलेंगे एक साथ मेरे मेरे साथ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। लेकिन अगर आप अगर सीक्वेंस से नहीं चलेंगे और जैसे जैसे मैंने सारा प्रोसेस बताया है, आप अगर फाइल वहां सेव नहीं कर रहे हैं, तो आप सीएमडी से डील कर रहे हैं, तो सीएमडी को अच्छे से चलाना आना चाहिए। आप, हो सकता है मे बी कई बार पॉसिबिलिटी हो जाए कि आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ आप वैसे वैसे यूज करिए इसको। मैं श्योर करता हूँ, ये चीज इंश्योर करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं लास्टली आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूंगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपना सेकंड प्रोग्राम जो है, इसका रीजन है, सेकंड रीजन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। तो हमने इससे पहले दो लेक्चर अपने देख लिए थे, जिसमें पहला था हमारा स्केलेटन का। ठीक है, पहला लेक्चर था स्केलेटन का, स्केलेटन क्या होता है, ठीक, या एक तरीके से बोल सकते हैं सिंटेक्स क्या होता है बेसिक जावा प्रोग्राम का। देन हमने अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम देखा था। अब उसके बाद मैंने एक चीज डिस्कस की थी, वो रीजन, हमारी जो फाइल नेम थी, फाइल नेम और क्लास नेम, ये दोनों नाम हमने बोले थे, इन दोनों का नेम जो होता है सेम होता है। उसका मैंने रीजन भी बताया था, एक रीजन बताया था, ताकि हम जब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, क्योंकि रन जो होता है वो हमारे होता है किस चीज के बेस पे, जो हमारी क्लास बनती है। ओके, क्लास पे बेस्ड। ठीक, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम मान लीजिए डिफरेंस कर देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या चीजें आती हैं। तो उससे पहले हम एक बार रन करते हैं वो प्रोग्राम। जैसे ये वाला हम प्रोग्राम अपन रन करते हैं, इसमें देखिए हमारी जो फाइल नेम है वो हमारी है फर्स्ट डॉट जावा, और जो हमारी क्लास नेम है वो फर्स्ट है। ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रन करता हूँ। ओके, तो इसके लिए रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे, है ना, सीएमडी ओपन कर लेते हैं। अब हम इस चीज को पहले सबसे पहले रन करते हैं। ठीक है ना। रन करने के लिए पहले हम सीधी जाते हैं किसमें, जावा प्रोग्रामिंग में। आप जानते हैं ये हमारा जो
इसकी फाइल थी वो जावा प्रोग्रामिंग थी, जावा प्रोग्राम में हम आ गए हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। पहले कंपाइलर को कॉल करेंगे जावा सी लिख के, फिर उसके बाद क्या है, अपनी फाइल का नेम। फाइल हमारी क्या थी, FIRST फर्स्ट डॉट जावा थी। ओके, फर्स्ट डॉट जावा, ये हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है। ठीक, और हम इसको रन करवा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जावा और ये जावा सी, ठीक है ना, इसको क्या किए, रन कर दिए। देखो हमारा हेलो वर्ड आ चुका है। ठीक, ठीक है। तो ये केस था जब हमारी फाइल नेम और क्लास नेम जो था सेम था, तो हमने एक रन करवा के देख लिया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं केस, ये हमारा है जब सेकंड है। अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, इंपोर्ट है लैंग। ठीक, पब्लिक स्टैटिक हमने क्लास ही कर रखा है, और क्लास अभी ये हमारी ये है, ठीक है ना, कंट्रोल एस। ओके, हमारी ये क्लास है, कौन सी, ये वाली है। ठीक, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स आप ये जानते ही हैं। अब हम इसको क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। हमारी क्लास का क्या नाम है, देखिए फर्स्ट है, क्लास का नाम हमारा फर्स्ट है, ठीक है ना। और जो हमारी फाइल नेम है, ये देखिए फाइल नेम। ओके, ध्यान दीजिएगा, फाइल नेम हमारी कौन सी है, फाइल नेम है सेकंड। ओके, फाइल नेम सेकंड हो रखी है, और हमारी जो क्लास नेम है वो है फर्स्ट, यानी कि दोनों फाइल नेम और क्लास नेम क्या है, दोनों डिफर है। तो क्या करते हैं, इसको पहले रन करवाते हैं। ओके, पहले कंपाइल करवाएंगे, फिर इसको रन करवाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हमारा ये फाइल का नेम क्या है, हमारी फाइल नेम है क्या, सेकंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अपनी कमांड डाल के इसको कर लेते हैं सेकंड। सेकंड स्पेलिंग देख लेते हैं, स्पेलिंग और उसका एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग का ये देखिए, जैसे अपर केस और लोअर केस का वो आ गया, अपर केस और लोअर केस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंटर कर देते हैं, तो ये देखिए हमारा कंपाइल हो चुका है। हम सिंपल क्या करवाते हैं, इसको रन करवा लेते हैं। रन करवाने के लिए बस हम इसकी जे हटा देंगे, सी हटा देंगे, और ये रन हो गया। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमने चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम तो हमारी कोई नहीं आ रही है ना। अभी आपको मैंने ये दिखाया कि जब हम फाइल नेम और क्लास नेम चेंज कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, कि जब हम अपने क्लास को क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो क्लास को हमने पब्लिक किया, अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, अब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यही था, जावा से सेकंड डॉट जावा इंटर किया है। ठीक, अब ये देखिए एरर आ गई। यही एरर मैं समझाना चाहता हूं, कि जब हम क्लास कोई कोई स्पेसिफिक वो नहीं देते हैं कि पब्लिक है या स्टैट प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। जो हमारी क्लास पहले ऐसे थी, बिना इसके, बिना पब्लिक के, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हमने पब्लिक लगाया, तो ये क्या हो गई, हम इसको कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, हमको एरर आ जा रहा है। ये देखिए, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम, क्या है, फाइल नेम क्या है, फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है ना। ये एरर आ जाएगी, यानी कि अगर हम अपना फाइल नेम और क्लास नेम चेंज रखते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे, ठीक है ना। अगर लेकिन हमारा क्लास नेम और फाइल नेम सेम है, तो प्रॉब्लम करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। अगर लेकिन जब प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी ये जो क्लास है ना, ये क्या हो जाए, हमारी क्या हो जाए, पब्लिक हो जाए। ओके, ठीक है। तो वही यहाँ पे थ्योरी लिख रखा है, इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन वी विल सी इफ यू आर चेंजिंग द नेम ऑफ द क्लास एंड द फाइल देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, हमने वही बताया, अगर हम फाइल का नेम और क्लास का नेम चेंज कर देते हैं, जैसे हमने क्लास नेम रखा फर्स्ट और फाइल नेम रखा क्या, सेकंड डॉट जावा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या करता है, नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, इट विल गिव्स एनी। ये पहले अगर है तो हमको आउटपुट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो हम चेंज कर देते हैं तो हमको प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास नेम फाइल नेम सेम है, चेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम भी होगी या चेंज होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको करेक्ट आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब हम पब्लिक जो है अपने क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे, तो हमको एरर होगी कंपाइलेशन के टाइम पे। अब ये एरर होती क्यों है, उसका रीजन देख लेते हैं। व्हेन वी आर मेकिंग द क्लास, ठीक है, एरर मैसेज आएगा हमारा। तो होगा क्या, जैसे फर्स्ट डॉट है, ये पब्लिक एक्सपेक्ट करती है, ये होता क्या है, जैसे इसमें स्कोप का चक्कर पड़ता है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो करना क्या है, इफ अ क्लास इज पब्लिक, ठीक है, द फाइल नेम मस्ट बी द सेम, ठीक है ना, द क्लास नेम। ओके, सिंस द नेम डजंट मैच, सो आई कैन नॉट कंपाइल यू कोड। ये कंपाइलर का मैसेज होता है, ये कंपाइलर का है कि अगर आपकी क्लास जो है पब्लिक है, तो आपका जो फाइल नेम है वो सेम होना चाहिए क्लास नेम के, या क्लास नेम जो है फाइल नेम पे होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तभी हम कोड को क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे, कंपाइल कर पाएंगे। अगर इसको फिक्स करना है तो हम नाम को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्लास के नेम को हम चेंज कर देंगे। ओके, अब क्या है उसके बाद है, उसके पीछे रीजन ये होता है, रीजन ये है बिकॉज व्हेन वी मार्क द पब्लिक, पब्लिक मीन्स अगर कोई क्लास पब्लिक हो जाती है तो हम उसको अपने इन आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड द क्लास तो होती है, बट आउटसाइड द क्लास अगर हम एक्सेस करना चाहें उसको, वो भी पॉसिबल है। ओके, इसीलिए अगर हम कभी भी, जैसे हमारी फाइल नेम या क्लास नेम अगर चेंज हो जाती है, तो फिर अगर हमारी पब्लिक भी है क्लास, तो हमको ये सेम रखना पड़ेगा, सिमिलर सेम रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर हमारी क्लास नेम या फाइल नेम दोनों सेम है तो नो नीड। ठीक,
मोरल क्या है ऐसे लेक्चर का कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी क्लास जो है पब्लिक है तो आपके जो क्लास नेम और फाइल नेम है सिमिलर होना मतलब सेम होना चाहिए, ठीक। अगर क्लास जो है पब्लिक नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज भी अगर यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोग्राम है आपका रन करेगा, ओके। लेकिन अगर नेम चेंजेस है और पब्लिक है तो रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, रन तो दूर की बात है, रन तो कंपाइलेशन के बाद होता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर प्रोग्राम की बात करेंगे, वो भी हमारी डेमोस्ट्रेशन के थ्रू ही रहेगा। तो आज इसमें आप ये समझ गए कि आपकी ये दो रीजन होते हैं कि हम फाइल नेम और क्लास नेम सेम क्यों रखते हैं, ठीक। ये उसके दो रीजन थे, दोनों क्लियर हो चुके हैं। अपने नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन पे अगली चीज के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। हेलो टू ऑल, दिस इज अवर डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 1.3। आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स देखते थे तो उसमें क्या होता था, सी इन और सी आउट होता था, ओके। तो आप उसमें क्या अपने थ्रू उसमें वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, फिर उसके बाद खुद के जरिए आप कीबोर्ड से उसमें सिस्टम्स के थ्रू आप क्या करते थे, नंबर्स को या कुछ भी इंसर्ट करते थे डाटा। देन वो क्या करता था, एग्जीक्यूशन के दौरान हम इंटर करते थे और हमको आउटपुट मिलता था, ओके। ये बात समझ में आई? यानी कि हम पहले से एक टाइम पे तो होता था कि हम पहले ही उसको डिक्लेयर कर दें, ठीक है ना, कि पहले ही सबको असाइन कर दें, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी इतनी, ओके। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनपुट जो है खुद इनपुट रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे इनपुट देते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होकर हमको आउटपुट शो करता है, ठीक। तो यही है रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड। रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड का मतलब यही है, कीबोर्ड रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड इन जावा मींस टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, ओके। ये है इसका मीनिंग। रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड का मीनिंग क्या है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एक तरीके से बेसिक आता है, फंडामेंटल आता है। अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से तो मैं 100% ऐसे और करता हूँ ये चीज कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स में वो आप डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, होता क्या है, रीडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड ये है कि जावा के अंदर है, मींस जावा अब टेक करेगा इनपुट आपके साइड से प्रोग्राम रनिंग के टाइम पे, ओके। इन सिंपल वर्ड्स इट इज हाउ द हम ऐसा होगा, प्रोग्राम गेट करेगा डाटा को डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर और इसमें जो यूज करेगा वो कीबोर्ड का यूज करेगा, ओके। जो डाटा आपसे इंसर्ट करवाएगा वो किसके जरिए, कीबोर्ड के जरिए। यानी कि होगा क्या कि ये एक तरीके से सोर्स है उसका, इनपुट लेने का, रीडिंग करने का एक सोर्स है, वो सोर्स क्या होगा, यहाँ पे कीबोर्ड होगा, ठीक है ना। हाउ टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, अब कैसे होगा, तो क्या करता है, जावा प्रोवाइड सेवरल वेज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है ना। इसके सेवरल वेज हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जावा प्रोवाइड करता है हमको इनपुट कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज स्कैनर क्लास। अब जो है ये इनपुट करवाएगा तो उसका सबसे जो देखा जाए मेथड है इसमें सब कुछ मेथड्स में होता है, तो मेथड है स्कैनर क्लास। ये स्कैनर नाम ध्यान रखिएगा, इसका आगे बहुत नीड पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो स्कैनर हमारा जो क्लास है, इसी के जरिए हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। अब वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स जावा क्या करेगा, इनपुट्स को लेगा किससे, रन टाइम पे यूजर्स के थ्रू यूजिंग कीबोर्ड, ओके। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये बहुत तरीके की क्या करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, जिसमें से स्कैनर जो है, स्कैनर क्लास हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ओके। फिर यूजिंग द स्कैनर क्लास, ठीक है ना, क्या है, स्कैनर। द स्कैनर क्लास इज द पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज, ठीक। अब सबसे बड़ी बात कि स्कैनर जो क्लास है यूटिल पैकेज की है, ठीक है ना, जावा के यूटिल पैकेज की है। यूटिल का भी अभी आगे नाम आएगा, ठीक। तो ये जो जावा हर एक देखो जो भी क्लासेस या मेथड्स होते हैं हमारे पैकेजेस में होते हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें लैंग में हमारा कुछ पैकेज थे, जो हमारा प्रिंट एलन था उसका पैकेज था लैंग का, ठीक है ना। वैसे ही जो हमारा स्कैनर क्लास है यूटिल का पैकेज है, ओके। एंड इट मेक्स इट इजी टू रीड द डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, और यही चीज इसको क्या बनाती है, इजी बनाती है, ताकि वो डाटा जो है कीबोर्ड के जरिए हमसे कीबोर्ड के जरिए इनपुट करवा सके, ठीक। अब देखिए होता क्या है, स्कैनर्स की मेथड है टू रीड द डाटा। अब देखिए हम जो डाटा इंटर करते हैं स्कैनर्स के, अब देखो जो हम डाटा इंटर करेंगे तो कभी हो सकता है कैरेक्टर इंटर करें, या कभी हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करें, या कभी ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिंग इंटर करें, या कभी कभी ट्रू और फॉल्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा, ओके। और डाटा जो है किस चीज से रिलेट करता है, डाटा टाइप से, वो आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि डाटा जो है यहाँ पे वेरी करेगा, हम जिस हिसाब से डाटा होगा हमारा उसी हिसाब से हमारे क्या यहाँ पे हमारे मेथड्स होंगे, बात क्लियर है। यानी कि डाटा जो होंगे हमारे डाटा के ऊपर इसके मेथड्स डिपेंड करेंगे, ओके। जैसे अगर हमको मान लीजिए कोई नंबर इंटर करवाना है, ठीक है ना, तो हम इंटीजर का यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट, और ये अब कैसे यूज करेंगे आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखिए कि अगर मान लीजिए हमको नंबर इंटर करवाना है तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट इंट और ये ब्रैकेट, ठीक है ना, ये चीज यूज करूंगा। फिर अगर हमको डबल क्या है, डेसिमल वैल्यू यूज करनी है, ठीक, तो ये वाली यूज करूंगा। अगर नेक्स्ट लाइन किस लिए, फॉर द होल लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक लंबी सी लाइन लिखनी है तो उसके लिए हम ये करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉर अ सिंगल वर्ड, अगर जैसे हमको कोई एक कैरेक्टर सिंगल वर्ड ए या बी, ए या सी यूज करना है, इंसर्ट करवाना है, तो हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉर्ट, ये भी हमारा इंटीजर टाइप के लिए होता है। इंटीजर का ये एक बस है, दोनों में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होती है, लेकिन इंटीजर का जो है साइज शॉर्ट से बड़ा होता है, ठीक। बूलियन हम जानते हैं ट्रू और फॉल्स ऐसी वैल्यूज के लिए। फिर आता है हैज नेक्स्ट फ्लोट, हैज नेक्स्ट इन,
हैज नेक्स्ट फ्लोट और हैज नेक इंट, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके स्कैनर क्लास होती है। स्कैनर क्लास हमारे यूटिल पैकेज में होती है। अब स्कैनर की वजह से मदद से उसमें कुछ बिल्ट हमारे मेथड्स होते हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को इंसर्ट करवाते हैं। आई होप अभी तक की जो बेसिक हमारी इसकी वो थी, एक तरीके से थ्योरी बोल सकते हैं, वो यहाँ तक आपकी क्लियर रही होगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप डू गूगल सर्च करिए और अनदर प्लेटफॉर्म्स है उसका यूज करिए, तो आपको थ्योरी पार्ट वहां पे मिल जाएगा। मैं आपके कॉन्सेप्चुअल यहाँ व्यू जो है वो परफेक्ट करूंगा, ठीक। अब ये वाली तो मैं क्लास इंपोर्ट करता ही था जब बेसिक प्रोग्राम लिखता था। इसमें एक स्पेशल हमको ये और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो है ना, यही हमारी स्कैनर क्लास को कंटेन करेगा, है ना। अब मान लीजिए स्कूल जो है ना, स्कूल क्लासेस को कंटेन करता है। अब अगर स्कूल ही कॉलेज ही नहीं होगा तो क्लासेस क्या कंटेन करेगा? तो पहले क्लास कॉलेज तो होना चाहिए, स्कूल तो होना चाहिए, देन वो क्लासेस को कंटेन करेगा ना। तो एक तरीके से यूटिल समझ लीजिए हमारा स्कूल है, और क्लास क्या है उसके अंदर की जो स्कैनर है वो एक क्लास है उसके अंदर की। ओके, यूटिल हमारा क्या है, पैकेज। पैकेज के अंदर बॉक्स, वो एक छोटा सा, ठीक। तो ऐसे समझ सकते हैं। अब हमारी फाइल नेम जो है कि रीड है, हमने जो अपनी फाइल नेम रखी है कि रीड डॉट जावा के नाम से ही सेव की है, यानी कि हमारी दोनों का नाम सेम है, ठीक है ना। हमारी फाइल नेम और क्लास नेम, ठीक है ना। की रीड लिख रखा है। फिर आती है पब्लिक स्टैटिक, ये जानते हैं आप, इससे फेमिलियर हो चुके होंगे, अभी तक नहीं हुए तो आप लेक्चर पहले फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। फिर आती है स्कैनर, एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर ब्रेसेस के अंदर सिस्टम इन। ये लाइन क्या है? ओके, ये लाइन क्या है मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्कैनर, इसको सबसे पहले जैसे हमने इस वाली लाइन को छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ा था कि पब्लिक और स्टैटिक और वॉइड हर एक चीज को, वैसे हम इसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या होती है? स्कैनर इज द क्लास नेम। सबसे पहली बात तो ये कीवर्ड है या क्लास नेम है। ओके, द स्कैनर क्लास इज द पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज। और जो हमारी स्कैनर क्लास है वो जावा के यूटिल पैकेज, ठीक है ना। यूटिल पैकेज का है, वो है क्लास है। एंड इट्स प्रोवाइड द मेथड टू रीड डिफरेंट 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 टाइप ऑफ इनपुट्स लाइक इंटीजर, टेक्स्ट, डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज द कीबोर्ड, फाइल्स और स्ट्रिंग्स। अब देखिए होता क्या है ना कि हम यहाँ पे केवल कीबोर्ड ऐसा एक सोर्स है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे। बाकी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फाइल्स और स्ट्रिंग्स भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली सोर्स रहेगा इनपुट का, डाटा के इनपुट करने का जो सोर्स रहेगा वो हमारा ये कीबोर्ड रहने वाला है, ठीक है ना, समझ गए। हमारा कीबोर्ड रहेगा जिसके जरिए हम क्या करेंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे। देखिए मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, कई सारी चीजें एक बार एक नहीं मैं कई बार बोलता हूँ, ताकि मैं सोचता हूँ कि आपकी जो चीजें हैं वो दिमाग में, आप लेक्चर जब देख रहे हैं तभी आपके दिमाग में एक एक चीजें एक एक वर्ड बैठ जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आप अपने कॉपी पे चीजों को सोच करके कोड लिखें, ठीक है। आप कॉपी पे कोड लिखें एक बार, फिर उसको देखें एक बार अच्छे से, खुद से कंपाइल करें, ड्राई रन करें, फिर देन आप इसके ऊपर आए, तो इससे आपकी जो लॉजिकल अप्रोच है वो काफी स्ट्रांग होगी, काफी अच्छा उसमें आपको एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। अब इस पे आ जाते हैं। तो है क्लास ये चीज, ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मैं ये हम लोगों पे डिपेंड कर रहा है किस तरीके का डाटा देते हैं। जिस तरीके का डाटा हमको इंसर्ट करना होगा उस तरीके की हम क्या करेंगे, अपने मेथड्स को यूज करेंगे स्कैनर के, ठीक। फिर उसके बाद एस का मीनिंग देखते हैं क्या है। स्कैनर आई होप समझ में आ गया होगा। एस का मीनिंग क्या है, देखो एस यहाँ पे क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो जो हमारी क्लास होती थी, क्लास को एक्सेस करने के लिए ना, हमको क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए हम जानते हैं इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ती थी। इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जो क्लास का डाटा होता है उसको एक्सेस करते हैं। तो ये एक तरीके से कुछ भी है, एक तरीके से वेरिएबल मान लीजिए, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, कुछ भी है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, एस बी जे काका मम्मी पापा, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। आपने उसमें फेमिलियर रहे ऐसा वर्ड्स डालें जिससे आप फेमिलियर हो, मतलब समझ सकते हैं ना। तो आप कुछ भी इसको दे सकते हैं, कोई भी नाम, और उसके थ्रू इसके क्या कर सकते हैं, एक्सेस करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद क्या, इक्वल्स टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और क्या करता है, असाइंस द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टू द रेफरेंस वेरिएबल एससी, ठीक है ना। एससी नहीं, यहाँ पे एस है, ठीक है। क्या करता है, हाँ, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहली बात तो इक्वल जो होता है, देखो इक्वल होता है, इक्वल टू होता है, ये सब अभी ऑपरेटर आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में हर एक चीज का। लेकिन यहाँ पे जो इक्वल टू होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इट असाइंस द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ये है असाइन, असाइन करता है ये किसके, स्कैनर ऑब्जेक्ट को, किसके लिए असाइन करता है, टू द रेफरेंस वेरिएबल एस, ठीक है ना, जो राइट में है, क्रिएटेड द राइट, ये राइट में क्या क्रिएटेड किया गया, ये वाला हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्कैनर क्लास के लिए। ओके, तो ये एक तरीके से हमारी जो एस की वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है ना, इज असाइन द स्कैनर ऑब्जेक्ट टू द रेफरेंस वेरिएबल। हमारा जो ये है इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इसको ये हमारी क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। जो न्यू है, न्यू कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और यही बताता है, जैसे हमने न्यू क्रिएट किया तो ये हमारे प्रोग्राम को बता देगा कि एक हमको मेमोरी एलोकेट करनी है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमको क्या करना है, मेमोरी क्या करनी है, एलोकेट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर न्यू नहीं है तो पता नहीं चलेगा उसको कहाँ पे डाटा स्टोर करना है, ठीक है ना। तो यही एक इस एरिया स्पेसिफाई कर देगा। जैसे होता क्या है ना कि हम जब हमारे कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना रहता है, ठीक है ना, तो इवेंट को जो होस्ट करते हैं, फिर जो उसमें मेन चीफ गेस्ट होते हैं, तो उनके लिए पहले ही पता रहता है कि हाँ ये आने वाले हैं, तो उसके लिए पहले ही हमारी जगह एक स्पेसिफाई कर दी जाती है, हाँ यहाँ पे रहेंगे ये, ठीक है ना। तो वैसे इसमें भी है, न्यू क्या करता है, न्यू हमारा जो यहाँ पे हमने एस है हमारा, इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए एक पहले से ही एरिया क्रिएट कर देगा प्रोग्राम में, ठीक।
फिर आता है स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है ना। अब स्कैनर में स्कैनर ये देखिए, स्कैनर ये दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ये जो स्कैनर होता है ना ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये हमारी स्कैनर क्लास का क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यू। हम कंस्ट्रक्टर भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए आप इसको ध्यान में रखिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यूज होता है वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। इट इनिशियलाइज द स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हर एक चीज को इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, और यहाँ पे ये स्कैनर जो है, स्कैनर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। फिर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे ऐसा है कि सारा कुछ हो जाता है जब देखो टीम काम करती है, टीम काम कर रही है, सब ऐसे मान सकते हैं ये हमारी पूरी टीम है। और जो सिस्टम इन है ये हमारी क्या है, टीम लीडर है, ये हमारा टीम लीडर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जितना हमने ऊपर देखा था स्कैनर तक, ये हमारी टीम हो गई, और ये एक तरीके से टीम लीडर है। तो होता क्या है ना, टीम जो है टीम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करती है, और फिर उसको टीम लीडर के हाथ में थमा दी जाती है, लीजिए अब आप इसको क्या करिए, ऑपरेट करिए, रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सब लोगों ने अपना अपना काम किया, जिसको जो भी करना था। अब सिस्टम जो है, जो भी कमांड है सिस्टम के हाथों में सौंप दी गई। अब सिस्टम इन ये रिप्रेजेंट करेगा कि अब बारी हो गई कि हम अपने कीबोर्ड के जरिए क्या करें, डाटा, ये है इस सोर्स के जरिए हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी यही जो सोर्स है वो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है, कभी कभी फाइल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को लेके, ओके। क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी कि द कीबोर्ड, इट टेल्स स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, यही बताता है कि अब इनपुट लेना है कीबोर्ड से। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले पूरा इसका सार क्या है, क्रिएट स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये इसका एससी है, ये सारा कुछ कनेक्ट द स्कैनर कीबोर्ड, ये क्या काम करता है, हमारे कीबोर्ड को हमारे क्या करता है, रीड कर कनेक्ट करवाता है, ठीक। कनेक्ट स्कैनर ऑब्जेक्ट टू द, ठीक। अब देखो सिर्फ यही जरिया नहीं है कि हम कीबोर्ड के थ्रू ही हम क्या करें, स्कैनर क्लास का यूज करके हम डाटा को इंसर्ट करवाएं। हमारे पास कई सारे व्यू हो सकते हैं, जैसे हमारा पहला है बफर रीडर, और फिर कंसोल क्लास। ये थोड़ा है, बाद में डिस्कस करेंगे, काफी लेंथी भी है और थोड़ा लॉजिकल भी ज्यादा है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कीबोर्ड के जरिए देखते हैं। तो हमारा इसका एक एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट लगा देते हैं। इंट होता है डाटा टाइप। अब हमने डिक्लेयर कर दिया है डाटा टाइप, ठीक। उसके बाद ए बी सी हमने वैल्यूज कर दी, ठीक है ना, वेरिएबल्स बना दिए। अब इंट टाइप के कौन सा, ये एक ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, ये सी वेरिएबल है। अब देखो आप इसकी अगर इच्छा है तो आप इसको एक साथ रख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी इंट ऐसे लगा के क्या कर सकते हो, इंट बी, ऐसे आपकी इच्छा है कैसे आप इसको वो करते हो, ठीक है ना। जैसे हमने ये कर दिया, ठीक। इंट ए इंट बी इंट सी अलग अलग कर सकते हो, या फिर आप एक ही साथ तीनों को डिक्लेयर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने तीनों को क्या किया, एक साथ ऐसे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर इस वैल्यू से तो आप इस चीज से तो आप फेमिलियर होंगे ही, इसका क्या मीनिंग होता था। अब ये क्या करेगा, हमारे सामने एक मैसेज प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद ए और बी क्या बोल रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हम ए और बी की वैल्यूज क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, एस। अब देखो एस क्या है, एस होता था रेफरेंस, एस होता था हमारा रेफरेंस। इस एस के जरिए हम क्या करेंगे, इस एस के जरिए हम डाटा, इसको डाटा इंसर्ट करवाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे है क्या ना, नेक्स्ट। अब हमने बोला था नेक्स्ट इंट, इसका क्या यूज होता था, हम देखते हैं। नेक्स्ट इंट फॉर इंटीजर वैल्यू, यानी कि हमको इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करवानी है कीबोर्ड के जरिए। यानी कि ये बोलेगा, ये चीज बताएगा कि हमको अपने कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करवानी है, वो भी कौन सी, इंटीजर वैल्यू। और इस रेफरेंस के जरिए, समझ में बात, इस रेफरेंस के जरिए ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, ठीक। और ये जो पूरी वैल्यू है ये स्टोर किस में होगी, ए वेरिएबल में, ठीक है ना। वैसे ही नेक्स्ट डॉट इंट, ये क्या बताएगा कि हमको वैल्यू इंसर्ट करवानी है कौन सी, इंटीजर। यहाँ रेफरेंस लेंगे एस का, ये इसके मदद से ये इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक। अब एस डॉट ये है, क्योंकि हम क्लास के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इंस्टेंस उसका क्रिएट लेके, ऑब्जेक्ट लेके हम क्या करते हैं, उसके मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। ये जो हमारे है ना, ये मेथड जो है नेक्स्ट इंट, ये मेथड है हमारे स्कैनर क्लास के। और हम जब किसी क्लास के मेथड को आउटसाइड द क्लास अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक, तो हमको उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो ये है इसका इंस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम नेक्स्ट इंट मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यानी कि बुला रहे हैं, ठीक। और ये क्या काम करेगा, ये हमसे डाटा लेगा, वो भी कौन सा डाटा, इंटीजर डाटा। और फिर वो किस में असाइन हो जाएगा, हमारे ए वेरिएबल में, ठीक है ना। फिर सेम ये काम करेगा। ये नेक्स्ट इंट ये हमारा किसका है, इस क्लास का मेथड है। अब अगर क्लास के हम मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। वो रेफरेंस है यहाँ पे एस, ठीक, एस डॉट नेक्स्ट। अब एस डॉट नेक्स्ट डॉट ये जो नेक्स्ट इंट है ये क्या काम करेगा, इनपुट लेगा नंबर्स को, और इसके जरिए, ठीक है ना, फिर उसको असाइन कर देगा वैल्यू, वो असाइन कर देगा किसको, बी को, ओके। फिर यानी कि हमने ए इंटर करवा लिया, बी इंटर करवा लिया। अब सी में क्या कर देना है, सिंपल सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर अपना ये वाला मैसेज तो सेम ही है, हर जगह सेम ही रहना है, ठीक है ना। जब भी हमको कुछ प्रिंट करवाना होगा इतना तो सेम ही रहेगा। फिर प्लस का यूज करते हैं कंकैटिनेशन के लिए, यानी कि ऐड करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सी कर दिया, तो ये सिंपल क्या करेगा, सी को मैसेज प्रिंट करवा देगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो जाता है खत्म। अब इसको एक बार हम क्या करते हैं, रन करवा के आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अपनी इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। डिस्प्ले को क्या कर देते हैं,
क्लियर कर देते हैं। क्लियर सॉरी सॉरी इसमें क्लियर काम नहीं करेगी इसमें, इसके लिए दूसरी कमांड है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी अपनी जो है सेकंड डॉट जावा नहीं, हमारी कौन सी की रीड है, हमारी कौन सी है फाइल की रीड है। तो स्पेलिंग देख लेते हैं सबसे पहले उसकी। हाँ, के ई वाई के, फिर उसके बाद क्या था, आर ई ए डी की रीड थी। ठीक, एंटर कर दिए। हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया कंपाइल। ओके, कंपाइल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी हटा देंगे और पूरी कमांड वही रखेंगे। ठीक है ना, एंटर कर दिया। अब देखो, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हम ए की वैल्यू इंटर कर रहे हैं 5, फिर इंटर करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमने क्या किया, इंटर किया 10, 5 एंड 10। अब देखिए ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 15। ओके, अब ए प्लस बी हमारा ये क्यों आया, देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा था, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, फिर ये आ गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारा ये वाला, ठीक है ना, उसके बाद हमारा आ रहा है ए और बी। हमने ए और बी की वैल्यू इंटर की, फिर ए प्लस बी इक्वल टू 15। ए प्लस बी इक्वल टू 15 कैसे आया, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सिस्टम डॉट, ये देखिए ए प्लस बी हमको ये पहले दिखा। ठीक, फिर प्लस का काम क्या है कि जो ए की यहाँ पे वैल्यू आएगी ऐड होने के बाद, वो यहाँ सिंपल पुट कर देगा। जो यहाँ ए की सी की वैल्यू आएगी वो सिंपल यहाँ पुट कर देगा। ओके, तो अभी हमको इंटीजर वैल्यू लेना था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट इंट यूज किया। ठीक, नेक्स्ट इंट यूज किया। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, डबल डबल का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ से ये क्या करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंट की जगह पे डबल यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट इंट को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, डबल से। ठीक है ना, हम इसको भी किससे रिप्लेस कर देते हैं, डबल से। डबल से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे वो है उनको किससे, डी ओ यू बी डबल। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, इनको डबल से वो कर दिया। ठीक है ना, सॉरी डबल की जो वो रहेगी, स्मॉल डी रहेगा। ओके, तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, ए बी को ऐड कर देगा और फिर सी में उसकी वैल्यू इंसर्ट करवा के दिखा देगा। अब हम क्या करेंगे, डबल टाइप का इसमें डाटा इंटर करवा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट जावा, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली मैंने जब कॉपी पेस्ट किया था तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई थी, ये चीज। ओके ओके ओके, ठीक ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। अब मैं फिर से प्रोग्राम को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ओके, मैंने फिर से किया। ठीक है, अब कंपाइल हो गया। ओके, यानी अब एरर नहीं है। फिर इसका क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से सी हटा देते हैं, इसमें से सी रिमूव करके इसको। अब देखिए हो गया। अब ए और बी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू मैं मान लीजिए 10 पॉइंट कितना, 10.5 इंटर करता हूँ। ठीक, बी की वैल्यू क्या, 10.5 इंटर करता हूँ। ओके, अब ये देखिए, ओके, यानी 10 प्लस 10 कर दिया। और ये हमको किस में दे रहा है, इंटीजर में वैल्यू दे रहा है। ओके, सॉरी इंटीजर में नहीं, ये किस में वैल्यू दे रहा है हमको, ये वैल्यू मिल रही है डेसिमल में। ओके, तो इस तरीके से आपको जिस तरीके का डाटा हमको आपको इंसर्ट करवाना है, तो सिंपल आप यहाँ से चेंज करिए। ठीक है ना, और आपका सिंटेक्स है बाकी, यहाँ से ये चेंज करिए। और आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है ए और बी की, वो रख देनी पड़ेगी। आप इंट डाटा यूज करवाने जा रहे हैं या फ्लोट का डाटा इंटर करवाने जा रहे हैं, करेक्टर इंटर करवाने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वेरिएबल ये कैसे असाइन होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रोग्राम हुआ कि हम रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड कैसे लेते हैं। ठीक है ना, अब आप इसमें बहुत सारे टास्क ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और जो आते हैं थोड़े आगे हम जो ऑपरेटर बताएंगे, तो आप यहाँ पे इसमें इंप्लीमेंट करके। अब इसी में देखिए, अभी हम छोटे प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, अभी हेजिटेट मत करिएगा, अभी ये मत डिमोटिवेट मत होइएगा कि अगर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए अभी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम्स का लेवल बहुत लो है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अभी जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रोग्राम्स का लेवल भी बढ़ेगा, हमारा लेवल भी बढ़ेगा, और हमारी लॉजिकल जो अप्रोच है वो भी स्ट्रांग होगी। ओके, बस शर्त है ये कि आप रेगुलर जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ, आपको उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, आप जितने प्रोग्राम्स में करवाया हूँ, भी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और आप क्या करिए, कैरेक्टर डाटा इंटर करवा लिया, स्ट्रिंग डाटा इंटर करवा लीजिए। आप ऐसे करके डाटा इंटर करवा के क्या कर सकते हैं, अच्छा आपका इसमें बढ़िया लॉजिकल अप्रोच बिल्ड हो जाएगी। ओके, और ये मैथड्स देखने कैसे हैं, ये वाली चीजें, ठीक है ना, वो आप मैं बता दूंगा आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये जो है, ये सारे उसके फंक्शंस होते हैं, ये 8 है, 8 है। आप इसको याद कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, इतने में मोस्टली सारा कुछ काम हो जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे। और फिर इंटरव्यू के लिए थोड़े आगे हैं जो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन टाइम के साथ साथ ना चीजें आपको अंडरस्टैंड होने लगेंगी। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस किया करिए, जो हमने जितने प्रीवियस डेमोस्ट्रेशन करवाए हैं उसको अच्छे से करिए, उसमें चीजें देखिए, हर एक चीज का मीनिंग देखिए। और ये जो लेक्चर्स होते हैं, एक तरीके से आपको समझ लीजिए गाइड करने के लिए होते हैं। हाँ, एडिशनल जो ट्यूटोरियल्स होते हैं एडिशनल नॉलेज देते हैं आपको, लेकिन आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, और डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं चीजों को समझने के लिए। तो अगर नहीं कोई चीज समझ में आती है, दो प्रॉम्प्ट वहां पे प्रॉम्प्ट डालिए, अपना जो भी है प्रॉब्लम डालिए, और सोल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन जिस लैंग्वेज में चाहते हैं आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और जो मैं प्लेलिस्ट है इस तरीके से बना रहा हूँ, ताकि जो फर्स्ट टाइम जो जावा से स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी, उसको भी अंडरस्टैंडेबल हो। और समटाइम्स मैं इसीलिए बात को काफी टाइम रिपीट करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों
होंगे जिनको मान लीजिए नहीं समझ आता है, तो वो समझ सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर पाएँगे और मैं इसीलिए ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स लेता हूँ, ओके? तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाय-बाय।